ये जो बर्बरीक वाला किस्सा है ये बाद में ऐड हुआ है। एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं इस नाम का। हम ऐसे किसी की पूजा तो नहीं कर रहे जो अस्तित्व में ही नहीं था कभी, या अस्तित्व ही नहीं रखता। तो एक राजस्थान में एक और मंदिर है सावरिया सेठ। हाँ। तो वो भी खाटू श्याम जी का ही रूप है। वो कोई सही थोड़ी है कि आप किसी की भी अगर मूर्ति लगा दोगे और भगवान कृष्ण के नाम से पूजा करने लग जाओगे तो सही है। सावरिया सेठ के मंदिर में जाने के बाद सच्ची में मन्नत पूरी होती है क्या? हमारा बिजनेस ग्रो करता है बहुत ज्यादा। ऐसा मैंने कई लोगों से सुना भी है कि चोरों का मंदिर बोला जाता है जी। ओके। मैंने यार चोरों का क्या मतलब? बोला जो चोर होते हैं वो चोरी करके तो थोड़ा सा माल वहाँ पे भी चढ़ा के आ जाते हैं, तो उनको लगता है जी हम हो गए मुक्त, तो उनको और मिलना शुरू हो जाता है। कलयुग में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी। मैं वहाँ गया था, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जी। मैं वहाँ गया था, मैंने ये मांगा, मुझे ये मिल गया। काफी लोग अब खाटू श्याम जी की पूजा करने के लिए जाते हैं, बट एकदम ये सुनने को मिल जाता है भी जो बर्बरी का वही खाटू श्याम, बट इनका कोई अस्तित्व है ही नहीं महाभारत के अंदर। तो राजस्थान के अंदर जो खाटू श्याम जी का मंदिर बना हुआ है, तो क्या वहीं पे ही खाटू श्याम जी का जो है वो गला रखा गया था काट के? अर्जुन एक काम कर, फटाफट से नारियल निकाल 21 और फटाफट मेरे नारियल फोड़ सामने या फटाफट आरती की तैयारी कर और मेरे तो फटाफट आरती कर दे तू। ब्रह्म कुमारीज आ गई हैं, ओशो आ गया है, सदगुरु आ गया है, राधा स्वामी आ गए। कहाँ से आ गए? पद्म पुराण में साफ लिखा हुआ है कि 4 गुरु आएंगे कलयुग के अंदर। अच्छा। जो साउथ इंडिया में जन्म लेंगे, दक्षिण भारत के अंदर, ये बिल्कुल क्लियर है। और वहाँ पे लोग बड़े बड़े पेट्रोल पंप चढ़ा रहे हैं चांदी के, मतलब रियल में तो नहीं, बल्कि चांदी के, या चांदी की गाड़ियां, चांदी के घर चढ़ा रहे हैं। राम राम जी सभी को, स्वागत आप सभी का फिर से एक न्यू पॉडकास्ट के अंदर। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सही होगे। दोस्तों हमने पहले सर के साथ एक पॉडकास्ट किया था। जो आज के गेस्ट हैं उनका नाम है अतुल्य निमाई दास जी। पहले इन्होंने भगवत गीता जी के ऊपर बात की थी। आज हम राधा जी के ऊपर, कृष्ण जी के ऊपर बात करेंगे, खाटू श्याम जी और सावरिया सेठ के ऊपर बात करेंगे भी यहाँ की क्या मान्यता है, कितने लोग जाते हैं यहाँ पे, कैसे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। दोस्तों पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। और दोस्तों जो हमारा यूट्यूब चैनल है आपने सब्सक्राइब तो किया हुआ है, उसके ऊपर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया। दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जो हमारी इन फ्यूचर जो भी वीडियोस आएंगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। राम राम सर जी, स्वागत है आपका हमारे शो के अंदर। राम राम। कैसे हो सर जी? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? एकदम मस्त, सब सही चल रहा है? सब सही चल रहा है सर। सर हमने पहले पॉडकास्ट किया था, काफी अच्छा रिव्यू मिला उसके ऊपर, लोगों ने काफी प्यार किया और जो भी रील्स थी उनको शेयर भी किया। काफी उन्होंने अपनी साइड से जितना कर सकते उन्होंने हमारे लिए किया। तो सर जैसे आज हम बात करेंगे खाटू श्याम जी के ऊपर और राधा कृष्ण जी के ऊपर और सावरिया सेठ के बारे में। तो सर हम पहले बात करते हैं खाटू श्याम जी के ऊपर। तो कहाँ से स्टार्ट होती है इनकी कहानी और कैसे स्टार्ट होती है जो इनका मंदिर है, कैसे बना, क्या उसकी वहाँ की मान्यता है, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए महाभारत से शुरू होती है कहानी। हाँ जी। और महाभारत के अंदर ये बताया जाता है कि बर्बरीक जो कि भीम जी जो थे उनके पोते, हाँ जी, घटोत्कच के हाँ जी बेटा। तो वो बहुत जबरदस्त एक धनुधर थे। हाँ जी। कि जो उनमें जो कलाएं थी युद्ध के अंदर लड़ने की, हाँ जी, धनुर्विद्या के अंदर बहुत जबरदस्त उनकी क्षमता थी। हाँ जी। तो जब महाभारत के युद्ध की बात हुई तो सबसे पूछा गया था, हाँ आप जानते हैं कि भाई तुम किसकी तरफ हो, तुम किसकी तरफ हो। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो आपकी तरफ ही हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी आपके साथ हैं तो मैं भी आपके साथ हूँ। ओके। पर मेरे साथ एक दिक्कत है कि भाई मैं कमजोर के साथ पहले जाके खड़ा होता हूँ। हाँ जी। हाँ जी। तो अभी तो मैं आपके साथ हूँ, पर जब बाद में सामने वाली टीम अगर कमजोर हो जाएगी, हाँ जी, तो मैं उस तरफ चला जाऊंगा। मतलब अगर कौरव अगर हारेंगे तो मैं उनके साइड चला जाऊंगा। हाँ, अगर कौरव हारने लगेंगे तो मैं उधर चला जाऊंगा, फिर उनकी तरफ से लड़ लूंगा। अगर इधर आप लोग कमजोर हो गए तो फिर इधर आ जाऊंगा। हाँ। तो भगवान ने सोचा कि यार ये आदमी तो थोड़ा सा बिन पैंदे का लोटा टाइप का लग रहा है। हाँ जी। कभी इधर तो कभी उधर। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि तू तो एक काम कर, तू बैठ के आराम से युद्ध देख, युद्ध हम लड़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी। मैं मैनेज कर लूंगा सारी चीजें। हाँ जी। देखिए क्या होता है कि एक दिमाग में फोकस जरूरी होता है। हाँ जी। या तो यस या फिर नो। हाँ जी। हाँ जी। भगवान ने हमें यहाँ ये भी सिखाया है कि जब भी आप जीवन में कोई कार्य करते हो तो यस या नो। जैसे भीष्म पितामह, हाँ जी, भीष्म पितामह का जो गिनती होती है वो 12 महाजनों में होती है। महाजन का मतलब महाजन, जन का मतलब व्यक्ति, और महा मतलब ग्रेट व्यक्ति। हाँ जी, ग्रेट व्यक्तियों में होती है 12 महाजनों के, जिसमें प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, सबकी गिनती होती है। हाँ जी।
भगवान के भक्तों में, श्रेष्ठ भक्तों में उनकी गिनती होती है। परंतु फिर भी उन्होंने क्या कहा, ही वॉज क्लियर, मैं कौरवों की तरफ से लड़ूंगा क्योंकि मैंने राजा को ये वचन दिया था कि जो इस गद्दी का राजा होगा मैं उसी की तरफ रहूंगा हमेशा। हाँ जी। तो उन्होंने एक बार को तो अपने स्वयं जो उनके साध्य हैं, भक्त जो उनके भगवान हैं कृष्ण भगवान, उनको भी त्याग दिया, पर वो क्लियर थे, आई एम दिस साइड, हाँ जी। मैं यहां खड़ा हूं जी, मैं उधर नहीं जाऊंगा, चाहे मैं मर जाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सही है, गलत तो गलत, सही तो सही, हाँ तो हाँ, ना तो ना। हाँ जी। ये वाली जो चीज होती है ना, ये बड़ी टिपिकल चीज होती है। हम अपने ग्रुप में भी क्या होता है, दोस्तों में भी, अरे यार तू एक जवाब देना, कभी कुछ कहता है कभी कोई, ये तो हिपोक्रेसी हो गई। हाँ। तो हिपोक्रेसी भगवान ही नहीं लाइक करते। हाँ जी। ही डजंट लाइक हिपोक्रेसी। तू या तो एथीस्ट है या थीस्ट है, या तो तू भगवान को मानने वाला है, नहीं मानने वाला, वेरी गुड, मैं खुश हूं तुझसे कि तू मुझे नहीं मानता। पर एक वो होता है ना हिपोक्रेट आदमी, नहीं नहीं कभी तो मान लिया और कभी नहीं माना। हाँ जी। तो वो उनको पसंद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम रहने दो, तुम यहाँ पे देखो, और उनका गला काट के वहाँ पे पहाड़ के ऊपर बिठा दिया उनको, और उन्होंने पूरा युद्ध देखा है। इसमें एक छोटा सा ये भी आता है, कैच है, कुछ पुराने जो ब्राह्मण लोग हैं बनारस में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, हाँ जी। मैं उनसे मिला हूँ क्योंकि मैं ऐसी तीर्थों पे जाता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ। हाँ जी। हाँ जी। तो वहाँ पे उन्होंने ये, उनसे जब चर्चा हुई, हम अपने गुरुजी के साथ गए थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत बुजुर्ग, मतलब उनकी एज होगी कम से कम 90-95 साल की, उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो बर्बरीक वाला किस्सा है ये बाद में ऐड हुआ है, एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं इस नाम का कोई। अच्छा, ये चीज भी डाली गई है। तो अब देखिए क्या होता है कि जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि अब हमारे भी दादाजी जो थे, अब मेरी दादी हैं 89 ईयर्स आज उनकी एज है, मैं उनसे पूछा कि भाई कि जब तुम थी 15-20 साल की हुआ करती थी, झुंझुनू की हैं वो, तो झुंझुनू ये खाटू श्याम के पास, तो बोला नहीं उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। खैर अपन ये नहीं कहेंगे कि भाई अपन किसी की श्रद्धा को वो नहीं, पर ये एक विचारणीय चीज है कि क्या हम ऐसे किसी की पूजा तो नहीं कर रहे जो अस्तित्व में ही नहीं था कभी, या अस्तित्व ही नहीं रखता। महाभारत तो थी, हाँ जी, कृष्ण भी थे, कौरव भी थे, दुर्योधन भी था, अर्जुन भी था, सब थे, क्योंकि वो शास्त्रों में वर्णित है। हाँ जी। पुराने से पुराना आप शास्त्र कोई लिपि उठा के ले आएंगे, 200-500 साल पुराना भी कोई लेके आएंगे, तो उसमें भी वो चीज मिलेगी आपको। खैर, तो वहां से फिर उन्होंने वहां पे किया, फिर भगवान ने, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, हम भी उसी चीज को लेके चल रहे हैं कि उनको ये वरदान मिला कि ठीक है आप देखें, और बाद में फिर आपको कलयुग में भगवान ने अपना नाम दिया, ओके, कि शाम के नाम से तुम। हाँ जी। परंतु यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आता है कि जब हम, आज मैं हूं, अगर मैं अपना मूर्ति बनवा दूं और मैं कहूं कि जी कृष्ण के नाम से आप मेरी पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वो कोई सही थोड़ी है कि आप किसी की भी अगर मूर्ति लगा दोगे और भगवान कृष्ण के नाम से पूजा करने लग जाओगे तो वो सही है। वो एक्चुअली में भगवान के भक्त थे। आप ये कह सकते हो कि वो भगवान नहीं है, वो श्याम नहीं है, साक्षात श्याम का रूप उनको अगर आप मान रहे हो, कृष्ण रूप मान रहे हो, तो वो गलत है। वो प्रोसेस नहीं है। और सबसे बड़ी पॉइंट ये आता है कि लोग क्या है, चमत्कार को नमस्कार ज्यादा करते हैं। कलयुग में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी मैं वहां गया था, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जी मैं वहां गया था, मैंने ये मांगा, मुझे ये मिल गया। आज की डेट में मंदिरों में, हर मंदिर में जितने भी पॉपुलर है उनमें लाखों लोग जाते हैं और खूब प्रेयर्स भी करते हैं, खूब मांगे भी मांगते हैं, पर क्या सबकी पूरी हो जाती है? अगर पूरी करने वाला होते कोई भी ऐसा, तो वो सब पूरी नहीं कर देते। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मैं 10 लोग गए, 10 लोगों ने बात मानी कि भाई मांगी कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, भगवान कृपा करिए और मेरे को हेल्प करिए, मुझे चाहिए। उसमें से 2 लोगों की पूरी हो गई, 8 लोगों की पूरी क्यों नहीं हुई? होनी तो फिर पूरी सबकी करो। तो क्या ये वो कर रहे हैं या ये आपके भाग्य का खेल है, या आपके प्रारब्ध का खेल है कि वो चीज तो मिलनी ही थी आपको, इसलिए वो मिल गई? तो यहां पर मेरा जो पॉइंट है वो मैं ये बोलना चाहता हूं, सभी आपके दर्शकों को भी मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब भी आप ऐसे भक्तों की पूजा या भगवान के मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं तो उद्देश्य भौतिक मत रखिए। भौतिक उद्देश्य नहीं है।
कि मुझे पैसा चाहिए। भाई भगवान कोई एटीएम मशीन थोड़ी है कि कार्ड डाला आपने, पासवर्ड डाला और नोट निकाल के आ गए। भगवान कोई एटीएम मशीन नहीं है। वो कह रहे हैं गीता में यदा यदा ही धर्मस्य, कि मैं धर्म की स्थापना करने आता हूं। तो धर्म क्या है उसको समझना मनुष्य का कर्तव्य बनता है, ना कि जाकर ये मांगो। आप मांगना चाहिए, किससे मांगोगे भाई? उन्हीं से तो मांगोगे। गीता में भगवान ने ये भी कहा है कि मुझसे मांगो ना। चतुर्विधा भजन्ते माम, के 4 तरीके के लोग मेरे पास आते हैं। जिसको कोई प्रॉब्लम हो रही होती है मानसिक रूप पे, किसी को आर्थिक रूप पर कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, कोई ज्ञान के रूप में जानना चाहता है, या कोई मोक्ष चाहता है, मुक्ति चाहता है, तो मेरे पास आओ। कह रहे हैं भगवान, बिल्कुल क्लियर है वो। उन्होंने बोला है आने के लिए, मना नहीं किया। परंतु अल्टीमेटली आपको मनुष्य जीवन के हिसाब से ये समझना चाहिए कि मुझे मेरा अल्टीमेट लक्ष्य क्या है। क्योंकि पैसा, पावर, पोजीशन, मकान, जमीन तो यहीं रह जाने वाला है। हम तो यहीं रह जाए, ये सब चीजें तो यहीं रह जाएगी, शरीर भी यहीं रह जाएगा। तो आगे की जो तैयारी है उसके पे ऊपर भी तो थोड़ा सा हम ध्यान दें, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर कलयुग है, तो कलयुग में बहुत सारी ऐसी चीजें पनपेंगी भी, आएंगी भी, नई नई चीजें आएंगी और फिर वो खत्म भी हो जाएंगी समय के साथ। परंतु भगवान कृष्ण का नाम, भगवान राम का नाम, विष्णु जी का नाम, हनुमान जी का नाम, ये सदियों से चला आ रहा है, सतयुग से चला आ रहा है। लाखों साल बीत गए पर आज भी इनका नाम चला आ रहा है। तो भगवान, अगर आप भगवान के नाम के साथ जुड़ते हो तो आपका भी नाम होगा, क्यों नहीं होगा। सर जैसे आपने बताया भी, उन्होंने, ब्राह्मणों ने हमको ऐसे बताया था भी उनका अस्तित्व नहीं है। बट एक ये सोचने वाली बात भी है ना, क्योंकि काफी लोग अब खाटू श्याम जी की पूजा करने के लिए जाते हैं, बट एकदम ये सुनने को मिल जाता है भी जो बर्बरी का वही खाटू श्याम, बट इनका कोई अस्तित्व है ही नहीं महाभारत के अंदर, है ना। तो ये एक सोचने वाली भी बात है भी। अगर इस चीज के ऊपर अगर क्वेश्चन उठ रहा है तो थोड़ा सोचने की भी बात है ना भी, ये चीज क्यों उठ रही है ना। देखिए इसमें क्या है कि अब जैसे दो एस्पेक्ट हैं, 2 नजरिए से हम इसको देख सकते हैं। हाँ जी। भगवान ने बर्बरी का गला काटा, तो गला काटने वाला ज्यादा श्रेष्ठ हो गया, सीधी सी बात है। भगवान ने उससे मांगा, कहते हैं वरदान मांगा कि भाई मेरे को दे, तो उन्होंने दे दिया अपना काट के। तो ऑब्वियसली आप किसी हायर व्यक्ति को ही दोगे, तो वहां भगवान हायर हो गए, तो आप, और वो भगवान नहीं है। ये तो हर शास्त्र में, कहीं किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि वो भगवान नहीं है, मतलब भगवान है, ये कहीं भी नहीं लिखा। हनुमान जी है, हम हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, परंतु भक्त राम भक्त के रूप में करते हैं। भगवान हनुमान कभी आप किसी भी पोस्टर में, किसी प्रवचन में नहीं सुनोगे कि भगवान हनुमान, नहीं, वो भगवान थोड़ी है, वो तो राम भक्त हैं। वो ज्यादा प्रसन्न होते हैं मुझे जब आप बोलोगे कि राम भक्त हनुमान, तब मुझे मजा आता है। स्तुति भी स्टार्टिंग में आप राम जी की करते हो। तो पॉइंट ये है कि जब आप अगर श्याम के नाम से उनकी कर रहे हो तो आपको वो फल प्राप्त नहीं होगा जो कृष्ण भगवान की पूजा से होगा या उनकी भक्ति से होगा। क्योंकि आप एक ऐसी चीज, अब मैं जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि आप मेरे को कृष्ण मान के अगर मेरी पूजा करने लग जाओगे तो आप मेरे को फल प्राप्त नहीं होगा वो, क्योंकि मैं कृष्ण हूं ही नहीं। तो उसी तरीके से वो श्याम है नहीं, तो आप उनकी श्याम मान के पूजा, आप बर्बरी मान के करो ना पूजा कि जी ये भगवान के भक्त हुआ करते थे, जैसे आप हनुमान जी करते हो वैसे करके देखो, क्या प्रॉब्लम है। पर अगर आप चमत्कार के चक्कर में हो कि चमत्कार होगा या मेरे को ये मिला, अब कुछ लोग कहते हैं हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो प्रॉब्लम सॉल्व अगर 1000 लोगों में से 2 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई? जब हो तो सबकी हो, या कम से कम 50-60% की तो हो कि साहब 100 लोग गए और 70-80 लोग जो हैं वो खुश होकर निकले वहां से, हमारा हो गया। तो अगर आप, शास्त्र हमारे जो सनातन धर्म है वो ये सिखाता है कि आप अंधभक्ति मत करो किसी की, पहले समझो और फिर उसकी अंधभक्ति करो। ये जरूरी, अंधभक्ति भी जरूरी है, परंतु पहले ज्ञान लो, समझो कि आप किसकी कर रहे हो और फिर आप उसको आगे फॉलो करो। तो एक नजरिया ये हो गया। दूसरा नजरिया ये हो गया कि आपको भौतिक चीजें चाहिए, ट्रेंड फॉलो करते हैं लोग। मैं साफ बोलता हूं कि जो लोग ट्रेंड फॉलो के चक्कर में रहते हैं ना, वो ये देखते हैं कि किसका भी ट्रेंड चल रहा है। ये सब, ये आप भी मानते हो, ये जो देख रहे हैं उनको भी पता है कि हाँ जिसका भी ट्रेंड होता है ना। अब जैसे हमारे प्रेमानंद महाराज हैं, पिछले 3-4 साल में एकदम से बहुत पॉपुलर हो गए। हाँ जी। तो फिर विराट कोहली भी जा रहा है, फिर और लोग भी जा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन पहुंच रहे हैं वहां पे। तो वो क्या 5 साल पहले थोड़ी पैदा हुए,
वो तो बेचारे कब से सालों से लगे हुए हैं, पर पहले कोई जानता नहीं था। तो जो पॉपुलर नहीं थे तो कोई नहीं आता था, अब पॉपुलर हो गए तो सब पहुंच जा रहे हैं। तो आप क्यों जा रहे हो? आप इसलिए जा रहे हो क्योंकि ट्रेंड में आ गए, विराट कोहली चला गया, अनुष्का चला गई, मैं भी जाऊंगा, मुझे भी जाना है, मैं भी साहब वहां 2 लगाऊंगा। ये थोड़ी होता है, दिस इज रॉन्ग। ऐसा मत करो। आप ये मानो कि हाँ यार संत हैं, बहुत अच्छे श्रेष्ठ संत हैं, और उनसे ज्ञान लेने जाओ। मैंने देखा उनको कई बार बिल्कुल साफ बोलते हैं कि नहीं आप राधा नाम करो, आप भक्ति करो सिर्फ, हाँ जी, बाकी सब चीजें तो सब हो जाएंगी। तो ज्ञान लो और उनको फॉलो करो। सिर्फ इसलिए मत जाओ कि जी फोटो सेल्फी उनके साथ, अरे ये नहीं, ट्रेंड फॉलो मत करो। ऐसे ही खाटू श्याम जी का भी ट्रेंड पिछले 8-10-15 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया। हमारे मौसा जी हैं कलकत्ता से, वो हर साल आते थे, मुझे ध्यान है ये बात है करीबन 15 साल 20 साल पुरानी बात है। उस टाइम पे बिल्कुल खाली पड़ा रहता था, कोई बहुत ज्यादा भीड़ नहीं हुआ करती थी। अभी पिछले 7-8 सालों में एकदम से जब ट्रेंडिंग चीजें होने लगी, जब से सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, तब से चीजें बनने लग गई। अब जैसे वो उसका उदाहरण ले लो आप, वो चाय वाला, हाँ, क्या नाम है उसका, डॉली। तो कहीं से भी कोई भी उठ के आ रहा है। अब वो डॉली से क्या बढ़िया चाय नहीं बनाता कोई, हजारों लोग, हजारों चाय वाले होंगे जो बहुत शानदार चाय बनाते होंगे, पर सोशल मीडिया ने किसको पकड़ा, लोगों ने किसको कैच करके उसको वायरल किया। आजकल उस तरीके से ट्रेंड, तो आप ट्रेंड के हिसाब से मत करो। अगर आपकी रियली में श्रद्धा है कि नहीं यार मेरे का श्रद्धा आती है, मुझे मन करता है जाने का, तब करो। पर ये कोई सेल्फी पॉइंट्स नहीं है कि आप जाके और फिर आप अपनी रीलों पे लगा रहे हो या आप अपने स्टोरी पे लगा रहे हो कि देखो जी हम वहां गए थे, सिर्फ दिखाने के लिए कि देखो हमने साहब हम केदारनाथ जाके आ गए, हम अमरनाथ जाके आ गए। नहीं, दिस इज नॉट फॉर रील। इफ यू रियली फील तो करो, क्या दिक्कत है। पर भौतिक चीजों के लिए नहीं है, ये आध्यात्म की जगह है, ये अध्यात्म को बढ़ाने की जगह है, ये भौतिक चीजों को बढ़ाने की जगह नहीं है। उसके लिए तो आप अपने ऑफिस जाओ, आप अपने फैक्ट्री में जाओ, वहां काम करो, वहां से वो बढ़ेगी चीजें। तो ये समझने वाली चीज है यहाँ पे। हाँ जी सर, जैसे आपने बताया भी वो काफी अच्छी बातें बोलते हैं प्रेमानंद महाराज जी, है ना। मैंने कई रील्स देखी हैं उनके अंदर ना, वो ऐसे बताते हैं जो मेरे को काफी अच्छी लगती है वो रील उनकी जी। भी लोग सोचते हैं भी मेरे पास आओगे आप और मैं कुछ ऐसा मंत्र आपको दे दूंगा भी आपके सारे मनोरथ है जो सफल हो जाएंगे, है ना। भी ये चीज सोच के मत आना मेरे पास भी। अगर कोई बीमार हो गया है, अगर भाई बीमार हो गए तो आप हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। अगर कुछ भी चीज हो रही है तो आप सोचते हो मैं तंत्र मंत्र कर दूं, ऐसी कोई चीज नहीं होती। राधा नाम लो, आप नाम जप करो, है ना, उससे आपकी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएगी। भी जो आपने कर्म कर रखे उसके फल तो आप भोगोगे ही भोगोगे। ये नहीं भी आपने भगवान की शरण पकड़ ली और जो आपने पाप कर रखा तो उससे आपको मुक्त कर देंगे, क्योंकि भगवान खुद भी नहीं बच पाए अपने कर्मों से, है ना। कोई एक उन्होंने बता रखी थी भी, उन्होंने पता नहीं किसी के बाण मारा था राम अवतार में, पता नहीं क्या बता रहे थे भी, और फिर जब कृष्ण अवतार लेके आए थे, जब उनके खुद के बाण लगा था, जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो भगवान भी अपने कर्मों से नहीं बच सकता। या तो उसी जन्म में अपने कर्म भोगोगे या आपको नेक्स्ट जन्म के अंदर आपको अपने कर्म भोगने पड़ेंगे, है ना। अब एक और मेरे माइंड के अंदर बात आ रही है, जैसे अब ऐसे बता रहे हैं भी उनका अस्तित्व है ही नहीं, तो जो राजस्थान के अंदर जो खाटू श्याम जी का मंदिर बना हुआ है, तो क्या वहीं पे ही खाटू श्याम जी का जो है वो गला रखा गया था काट के? वो नहीं, हो तो भाई ये तो कुरुक्षेत्र की बात है। हाँ जी, क्योंकि युद्ध तो कुरुक्षेत्र में ही हुआ था ना। और फिर ये कहा जाता है कि मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था तो उसमें कहा गया कि भाई एक दिन किसी वहाँ के राजपूत कोई राजा थे, उन्होंने खुदाई करवाई, वहां से उनकी मुंडी निकली। हाँ जी। तो अब इसमें कई चीजें हैं कि क्या वो मुंडी थी कि तो स्केलेटन बन गया होगा। भाई कितना टाइम लगता है, 2-4 दिन में स्केलेटन बन जाता है। अब ये युद्ध की बात हो रही है 5,500 साल पुरानी, 6,000 साल पुरानी बात हो रही है। तो इसमें ये बड़ा वो है, डाइसी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स बेटर कि फॉलो करो आप इंस्ट्रक्शंस को। अब मैं तो ये कहूंगा कि आप खाटू श्याम जी जा रहे हो, चलो ठीक है, आपकी श्रद्धा है, आप जाओ। भगवत गीता भी तो पढ़ो, भगवान ने ग्रंथ क्यों दिए? जब अर्जुन महाराज को प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम आई? उन्होंने देखा यार मेरे सामने मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, मैं इनको कैसे मारूं? कह रहे हैं, रो रहे हैं, मैं छोड़ दूं? आत्महत्या की बात कर रहे हैं, मैं छोड़ के चला जाऊं, ये भले ही मुझे मार दें पर मैं इन पे बाण नहीं चला सकता। तो एक तरीके से आप सुसाइड के कगार पे खड़े हो। टेंशन, जबरदस्त टेंशन।
तो अर्जुन महाराज की जो स्थिति थी ना सर, वो ही हमारी स्थिति है आज। हम सबसे ज्यादा अगर रिलेट करें महाभारत में तो हम अर्जुन महाराज के करीब हैं, क्योंकि उनकी मनोस्थिति भी यही थी। टेंशन में थे, डिप्रेशन में जा रहे थे, ये नहीं समझ में आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। तब भगवान ने कभी भी ये आदेश नहीं दिया, अर्जुन एक काम कर, फटाफट से नारियल निकाल 21 और फटाफट मेरे नारियल फोड़ सामने या फटाफट आरती की तैयारी कर और मेरे तो फटाफट आरती कर दे तू तो, या अल्लाह तेरा ये मुकुट हटा, तेरे सर पे मैं पैर रखूंगा। ऐसा कुछ नहीं किया भगवान ने। लॉजिकल आप दिमाग से अगर सोचोगे, भगवान ने क्या किया, भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने अपने उपदेश देना शुरू किया कि तू क्या कर रहा है, इतना ज्ञानी होकर तू मूर्खों जैसी बातें कर रहा है। अशोचानाम अशोचंती, बिल्कुल क्लियर कि तू क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है। तू एक क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना। ये एक्चुअली में शास्त्र कहते हैं कि अगर आप किसी क्षत्रिय को युद्ध के लिए ललकारा जाए तो आप वो मना नहीं कर सकते। हाँ, उसको युद्ध करना पड़ेगा। पहले वो एक बीच का रास्ता निकालेंगे, कोशिश करेंगे, पर जब वो नहीं मानेगा सामने वाला तो आपको युद्ध करना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते। वो भागने वाली जो प्रवृत्ति तू दिखा रहा है यहाँ पे कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, ये क्षत्रिय का वो नहीं है। होगा क्या, भगवान ये भी कह रहे गीता में कि क्या होगा जब तू भागने की कोशिश करेगा तो ये तुझे बोलेंगे तू तो कायर है, फिर तू युद्ध करेगा गुस्से में आकर। वो गलत है। अभी तू धर्म मान के अपना युद्ध कर, अभी तू मैं कह रहा हूं इसलिए युद्ध को कर। तो हमारी सिचुएशन तो हमें नॉलेज से जीवन में आनंद आता है, नॉलेज से शांति आती है, नॉलेज से ही संतोष हमारे जीवन में आता है। ज्ञान है एक जो हमको संतोष दे सकता है, और कोई चीज संतोष सुख नहीं दे सकता। ये बिल्कुल क्लियर है। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि जीवन में करना क्या है, खाटू श्याम जी जाना है तो क्यों जाना है, क्यों, ये प्रश्न करो आप अपने आप से कि मैं क्यों जा रहा हूं खाटू श्याम जी। पैसे के लिए, बंगले के लिए, प्रॉब्लम के लिए? वो तो भगवान कह रहे हैं गीता में कि मैं उस लिए मैं आता ही नहीं हूं। तो फिर क्यों जा रहा हूं? ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, या ठीक है किसी ने आपको बता दिया वहां जो वो रेमेडी के तौर पे कर रहे हो। ठीक है, लाइफ में जब प्रॉब्लम होती है आदमी 10 जगह हाथ मारता है। किसी का कोई बीमार हो जाए, सीरियस हो जाए, तो वो बाबा के पास भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है। फिर वो अगर सनातन धर्मी है तो वो किसी मुस्लिम के पास भी चला जाता है। क्रिश्चियन कोई रेमेडी मिल जाए वो भी करने के लिए तैयार है। अगर आप ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हो वो अलग बात है। परंतु ये चीज ध्यान रखो कि प्रारब्ध में जो आपके लिखा है, जैसे आपने बोला, बड़ा अच्छा आपने कहा कि प्रेमानंद महाराज कहते हैं, तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि जो कर्मों में तेरे को लिखा है वो तो तेरे को भोगना ही पड़ेगा, उससे तू बच नहीं सकता। तो हम अगर ये सोचे कि मैं अपने कर्मों को ही बदल दूंगा, ये तो इम्पॉसिबल है। कर्म नहीं बदल सकते आप सिर्फ वो भगवान ही बदल सकते हैं, वो उनके पास ही शक्ति है। जैसे जल्दी सूर्यास्त करवा दिया था ना युद्ध के बीच में, तो वो ही विधि के विधान को बदल सकते हैं, क्योंकि वो विधि के विधान के अंडर नहीं है। विधि के विधान उनके अंडर है। ही इज कंट्रोलिंग बट वी आर नॉट कंट्रोलर। हम लिमिटेड कंट्रोल करते हैं, भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है। तो ये उनमें और हम में बहुत फर्क है। तो भोगना तो पड़ेगा आपको। तो आप ये करो कि आप अपने एफर्ट्स पे ध्यान दो, आप अपनी चीजों पे ध्यान दो कि आप क्या कर सकते हो। बस यही हमारा कर्तव्य है एज अ ह्यूमन बीइंग। सर जैसे आप कह रहे हो भी वो विधि के जो विधान है ना वो उनके अंडर है, बट एक चीज देखा जाए, क्योंकि जहां तक मेरे को जो मैंने महाभारत देखी है ना, मैंने पढ़ी नहीं है देखी है, तो उसके अंदर कृष्णा जी ने भी ना बड़े अच्छे तरीके से नेचर को हार्म ना पहुंचाते हुए सूर्य अस्त, तो कहते हैं ना भी सूर्य अस्त कर दिया था, बट वो किया नहीं था। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्कर से सूर्य की जो रोशनी थी उनको ढक दिया था भी, जिससे ऐसे लगे युद्ध के अंदर भी शाम हो गई और जो युद्ध खत्म हो जाए तो जो सामने वाले व्यक्ति था भी जिसको मारना था, क्या नाम था उनका जिनको मारना था अर्जुन ने, जो उनकी सिस्टर का हस्बैंड था, उनको मारने के लिए तो सूर्यास्त किया गया था ना। हाँ। तो वो भी सूर्यास्त हो गया, भी वो अब आएगा युद्ध भूमि के अंदर, तो फिर मैं अपने आप सुदर्शन चक्र को हटा दूंगा और अर्जुन जो उसकी वो कर देंगे, है ना, मृत्यु कर देंगे उनकी। तो जैसे उन्होंने बाण चलाया, उनकी गर्दन कटी और उनके पिताश्री के जाके उनके यहाँ पे लग गई, है ना, तो वो खुद ही समाप्त हो गए। उन्होंने अर्जुन को भी सेफ किया और नेचर के साथ भी खिलवाड़ की, जो विधि जैसे चलते हैं ना उनको वैसे ही चलने दिया। तो कृष्णा जी ये भी सिखाते भी
अगर मैं नहीं, अगर नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहा तो आपको भी नहीं करनी चाहिए, है ना। अपने एक स्टेप्स को फॉलो करके चलना चाहिए, जो जैसा बताया जाता है भी उन्हीं चीजों को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो ये मेरे को काफी अच्छी लगी ये चीज भी, जो उन्होंने हमको एक मैसेज दिया। बट आज के टाइम में लोग अपनी ही चीजों को या अपने बेनिफिट के लिए नेचर के साथ भी खिलवाड़ कर देते हैं ना। जैसे अब अभी रिसेंटली देखा जाए तो अब मेरे को नहीं लगता भी ये वैलिड पॉइंट है, नहीं है। जैसे उन्होंने डॉग्स के लिए बोला भी दिल्ली के अंदर जितने भी ये डॉग्स हैं इनको हटाओ यहाँ से। बट देखा जाए तो और भी चीजें हैं जिनके ऊपर काम करना चाहिए, बट उनको दिखे तो सिर्फ कुत्ता दिखे, भी कुत्तों को डालो अंदर, है ना। पर ये चलो, ये तो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है। बट एक और मेरे माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा है सर। जैसे अब देखा जाए जो बोला जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो ये खाटू श्याम जी की जो पूजा पाजा ये सारे कर रहे हैं, है ना। तो जो लोग ये रेमेडी के हिसाब से करते हैं, वहां पे इत्र चढ़ाया जाता है ना। इत्र चढ़ाते हैं और गुलाब चढ़ाते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिकल रीजन होता है भी वहां पे इत्र चढ़ा रहे हैं और गुलाब चढ़ा रहे हैं? कुछ उनको प्रिय होता होगा ये, या ऐसे ही किसी ने कुछ भ्रांति फैला रखे भी आप यहाँ पे वो चीजें चढ़ाओ? सर मैं इसको ये मानता हूँ कि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजें बनी है बिजनेस के हिसाब से। ओके। क्योंकि मैं आपको खुद बताता हूँ, मुझे गए करीबन 21 साल तो हो गए होंगे। हाँ जी। जब मैं गया था, और उस टाइम पे मैं कई बार जाता था, आए दिन हमारा, क्योंकि जयपुर से बड़ा पास है, तो हम कभी मोटरसाइकिल पे कभी कैसे, उस टाइम पे कुछ नहीं था ऐसा। ओके। कुछ नहीं था। ये तो मैं आपको अभी अपने जीवन की चीज बता रहा हूँ, 15-20 साल पुरानी बात है। कुछ नहीं चढ़ाया जाता था। पेड़े मिलते थे, हम पेड़े चढ़ा देते कि क्योंकि हमको पेड़े खाने थे तो हम पेड़े लेते थे, पेड़े चढ़ाए और आ जाते थे, बस। तो इत्र गुलाब ये सब जो है ये बाद में इंट्रोड्यूस हुई है चीजें। खैर मैं इसको ऐसे भी नहीं कहूंगा कि ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो कि लोगों को रोजगार मिल रहा है वहां जो लोगों ने दुकान लगाई है। पर ये किसी शास्त्रों में कहीं वर्णित नहीं है कि उनको ये चीज प्रिय है। ओके। जैसे कृष्ण के बारे में लिखा है, भगवान कृष्ण के बारे में लिखा है कि उनको ये चीजें प्रिय होती हैं। भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में प्रच्छा। तो उन्होंने साफ बोला है कि तू पत्ता चढ़ा दे यार, मेरे को फूल दे दे, पानी दे, तोयम पानी, फल दे दे। कुछ नहीं है तो ये सिंपल चीजें दी है कि कहीं से पत्ता तो तोड़ के ला ही सकता है। कोई गरीब से गरीब व्यक्ति है, कोई बाबा जी है, संत है, तो इतना तो कर सकते हो। बाकी तुम अगर बहुत वेल ऑफ हो तो अच्छे से करो, क्या प्रॉब्लम है। तो वहां पे ये शास्त्रों में वर्णित है। सर अब जैसे देखा जाए जो भी धार्मिक स्थल से है ना, अब मैं आपको खुद ही बताता हूँ। जैसे मैं गया था खाटू श्याम जी के मंदिर गया था, तो वहां पे आगे की जो 2 लाइन्स है ना, वहां पे लोग बिल्कुल स्लोली आराम आराम से चल रहे हैं और खड़े भी हैं, 5-10 मिनट के लिए खड़े हैं, वहां पे पूजा कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं या कुछ मन्नत मांग रहे हैं। जो बैक साइड की जो लाइन्स है ना, उसके अंदर धक्का मुक्की चल रही है ना, और रुकने भी नहीं दे रहा। पुलिस वाला बोल रहा है चल आगे चल आगे चल आगे चल। इतनी धक्का मुक्की हो रही है। जो पहले की लाइन थी ना, वीआईपी लाइन थी। तब इस वीआईपी कल्चर के बारे में कैसे सोचते हो, क्या बोलना चाहते हो भी जो आजकल मंदिरों के अंदर वीआईपी कल्चर चल रहा है और जो नॉर्मल मिडिल क्लास वाले उनको धक्का मुक्की हो रही है, चलो चलो जल्दी चलो आगे चलो, इतनी देर कैसे खड़ा, चल बाहर निकाल इसको। इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? सर देखिए, ये कलयुग है, कलयुग शुक्र प्रधान युग है। लग्जरी, पैसा, जिसके पास ये सारी चीजें हैं वो कुछ भी कर सकता है। ओके। और एक समय था जब ब्राह्मण के आगे सब झुकते थे, क्योंकि वो ज्ञान देता था। हाँ जी। वो आपको ये बताता था कि आपका जीवन आपको कैसे जीना है। वो ये बताता था कि मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है। तुम ये सारा जो कर रहे हो इसको कर कुरा के, साथ में वो प्रोसेस भी बताता था कि ये भी करते रहो ताकि अंत में तुम्हें शरीर त्यागने में दिक्कत ना हो और तुम अपना वापस चले जाओ भगवत धाम। तो उनकी इज्जत किया जाती थी। आजकल के जो, मुझे बड़ा दुख है क्योंकि मैं खुद भी ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण का कार्य भी करता हूँ, परंतु मुझे बड़ा दुख है कि ब्राह्मण जो है वो मोस्टली बिजनेसमैन बन गए हैं। उनको पैसा चाहिए हर चीज के लिए, तो उनको पैसा जिसके पास है वो देता है और अपना काम निकाल लेता है। फिर ये तो एक एंगल हो गया। दूसरा, अगर मैं इसको पॉजिटिव वे में अगर मैं देखना चाहता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि जब आप एक मंदिर चलाते हो, जब बहुत सारे आपके भक्त हैं, अगर ऐसा है, वहाँ नहीं है तो मुझे नहीं पता, पर जब मंदिर होता है तो मंदिर में बहुत सारे भक्त होते हैं जो सेवा करते हैं, जो अपना पूरा जीवन इसमें दे देते हैं कि जी हम भगवान की सेवा के लिए देंगे, हम आध्यात्म का प्रचार करेंगे। तो उनका खर्चा भी तो होता है। वो खर्चा कैसे निकलेगा? क्योंकि हर आदमी इतना पैसा नहीं चढ़ाता। आज मैं 1 रुपये चढ़ा दूंगा, 11 रुपये चढ़ा दूंगा। मोस्टली ऐसे ही लोग आते हैं। 1000, 1500, 2000
10,000 वाले बहुत ही रेयर कोई आता है कि जो वो चढ़ा के जाए। तो उन लोगों का खर्चा नहीं लगेगा। मंदिर की रख रखाव है, साफ सफाई है, आपको साफ सफाई करने वाला भी रखना पड़ेगा, आपको बाथरूम धोने वाला भी रखना पड़ेगा, आपको चप्पल जूते रखने वाला भी बंदा करना पड़ेगा, वहां पे रेलिंग लगा रहे हो उसका भी बंदा चाहिए आपको, जो भक्त वहां रह रहे हैं उसके उनका भोजन प्रसादी भी चाहिए। तो खर्चा होता है, तो वो खर्चा चाहिए, तो उसके लिए इन लोगों ने एक ये निकाल दिया। पहले क्या हुआ करता था, जब राजा महाराजा थे उस टाइम पे कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि राजा खुद ही रख रखाव के लिए उनको पैसा दिया करते थे, तो टेंशन ही नहीं थी कोई। अब राजा जी तो रहे नहीं, अब तो जो हमारी सो कॉल्ड राजा हैं, जो हमारी सरकारें होती है, वो तो ले और लेने के चक्कर में ज्यादा रहती हैं। तो अब वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं कि भाई हमारे मंदिर में हम खुद ही कैसे भी करके कर लें। सर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है जो हमारे सनातन धर्म है, जो हमारे हिंदूज है, क्या वो बढ़ते जा रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर? आपको क्या लगता है भी ये धर्म काफी इतना ज्यादा बट जाएगा या कट जाएगा, भी आने वाले टाइम में लोग हावी हो सकते हैं अदर कंट्रीज के जैसे मुस्लिम्स? बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि और जो धर्म है और जो कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ मैं बोलता हूँ, फेथ वाले को मैं बोलता हूँ, उनमें भी डिफ्रेंसिएशन है। पर हाँ, सनातन धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बट गई है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। उसका एक ही कारण है सर, उसका और कोई कारण नहीं है, शास्त्रों की जो ज्ञान है उसको ना लेना। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल में जाके बच्चे पहले पढ़ते थे, उन्हें सब पता होता था कि क्या सही है और क्या गलत है। अब क्या हो गया, मैन मेड चीजें आ गई हैं, नए नए धर्म पनप गए हैं। आप इसको बाद में चाहे काट देना, पर मैं वैसे बता रहा हूँ, ब्रह्म कुमारीज आ गई हैं, ओशो आ गया है, सदगुरु आ गया है, राधा स्वामी आ गए। पर कहाँ से आ गए? 50 साल 60 साल एकदम नई फिलॉसफी। कोई कह रहा है जी 4 साल 4 ही श्लोक सही है, बाकी के सब गलत हैं गीता के। आदि शंकराचार्य साक्षात शिव जी के जो अवतार हैं, जिनका पद्म पुराण में साक्षात वर्णन है कि विष्णु जी उनको कह रहे हैं कि तुम बौद्ध धर्म को जाके खत्म करो जो मैंने फैलाया था उस समय पे। ये पद्म पुराण के अंदर चर्चा है बाकायदा, क्योंकि जब बौद्ध धर्म करने बुद्ध जी आए थे, विष्णु जी ने अवतार लिया था, उस टाइम पे लोग शास्त्रों का इस्तेमाल करके और किलिंग्स कर रहे थे। तो बुद्धा जी आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये शास्त्र सब फालतू है, बेकार, अहिंसा परमो धर्म, बस। तो उन्होंने उस चीज को काटने के लिए अहिंसा की, पीस एकदम, और शून्यवाद की स्थापना की कि कुछ नहीं है, सब शून्य है, अंत में सब शून्य में मिल जाएंगे। पर एक्चुअली में वो रियलिटी नहीं है, शास्त्र कुछ और कहते हैं। फिर उन्होंने जब सब ठीक हो गया, तब उन्होंने शिव जी को आदेश दिया कि आप जाओ और जो शास्त्र हैं उनको पुनः स्थापित करो। तो आदि शंकराचार्य हैं, वो आए, शिवजी साक्षात शिवजी हैं, उन्होंने उसको स्टैब्लिश किया शास्त्रों को दोबारा से। और वो खुद भी जब गए अपनी लीला समाप्त करके, तो वो बोल के गए, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम ए मूढ़ मते, कि यह कम बुद्धि वाले व्यक्ति किन चक्रों में पड़ रहा है, भज गोविंदम, गोविंद को भजो, उनकी भक्ति करो, उनकी सेवा करो। तो ये चीजें भगवान ने भी बताई करने के लिए कि करना पड़ता है। आपका क्वेश्चन क्या था? भी बट जाएंगे आने वाले समय में। हाँ, तो उन्होंने शास्त्रों की स्टैब्लिशमेंट करी, तो हम वो शास्त्र नहीं उसको नहीं जानना चाह रहे कि उन्होंने क्या स्टैब्लिशमेंट किया। अब वो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि गीता वेदों का सार है, और ये जो नए 40-50 साल पहले पैदा हुए हैं, ये कह रहे हैं कि गीता में सिर्फ 4 ही श्लोक सही हैं। सदगुरु जी कह रहे हैं कि साहब गीता पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये कौन सी चीज है? अरे आप बहुत अच्छे हो, ओशो कह रहा है भगवान ही नहीं है, मतलब कोई कुछ भी कह रहा है, एंड पीपल आर फॉलोइंग ब्लाइंडली, बिल्कुल अंधभक्त की तरह फॉलो कर रहे हैं। ये सही नहीं है। मैं ओशो की रिस्पेक्ट करता हूं, ही वॉज अ वेरी गुड स्पीकर, वेरी गुड फिलोसफर, बताते थे, अच्छा समझाते थे, पर वो स्पिरिचुअल गुरु नहीं थे। जो आदमी भगवान को नहीं मानता वो स्पिरिचुअल कैसे हो सकता है? स्पिरिचुअलिटी की तो जड़ ही भगवान का अस्तित्व है। जब आपने भगवान को ही हटा दिया तो स्पिरिचुअलिटी कहां गई? फिर तो करने की जरूरत ही क्या? फिर तो जो करना है वो करो।
सदगुरु जी रेस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है जी, उन्होंने बहुत हेल्प कर रहे हैं सनातन धर्म को फैलाने के लिए, परंतु जो आदमी ये कह देता है कि शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे हिसाब से गलत। क्यों, जब आदि शंकराचार्य स्वयं शिव जी कह रहे हैं कि इसको पढ़ना है, जब भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं 18वें अध्याय में, जो अपने पूरा प्रवचन खत्म कर दिया, वो कह रहे हैं जो इस ज्ञान का अध्ययन करता है वो बुद्धि से मेरी पूजा कर रहा है। इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं, पढ़ो। वो कह रहे हैं जो मेरे इस ज्ञान का प्रचार करता है वो मेरा सबसे प्रिय सेवक है। उससे प्रिय ना तो कोई सेवक था, ना है, ना होगा। और आप, अगर मैं आपसे वैसे ही जनरल एक चीज पूछूं कि कृष्ण भगवान के सबसे प्रिय कौन है? राधा जी। राधा रानी के बराबर बिठा दिया प्रभु जी एक प्रचारक को, जो इस ज्ञान का प्रचार करता है। कह रहे तुम राधा रानी के बराबर हो एक तरीके से। तो भगवान कह रहे अरे वो खुद कह रहे हैं प्रचार करो, और आप कह रहे हैं कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर भगवान ने क्यों कहा प्रचार करने के लिए? तो मैं तो कृष्ण को मानूंगा ना, मैं तो भगवान कृष्ण की बात मानूंगा, और जो उनका उस ज्ञान को फैला रहे हैं मैं उनकी बात मानूंगा। मैं आपकी बात क्यों मानूंगा कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है? ऐसा ये लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खुद नहीं पढ़ पाए। ऐसा ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खुद उसको फॉलो नहीं कर पाए। क्योंकि आसान नहीं है अध्यात्म को फॉलो करना, तपस्या करनी पड़ती है, छोड़ना पड़ता है, चीजों को त्यागना पड़ता है अपने जीवन में। ऐसे आप आईआईटी करके दिखा दो, ऐसे ही घूमते फिरते, नहीं कर सकता वो बच्चा जो पूरी मौज मस्ती भी कर रहा है और आईआईटी भी क्लियर कर रहा है, नहीं कर सकता। मैं जानता हूं, मेरा खुद का बचपन का फ्रेंड है, मैं उसको देखा नहीं था 6 महीने तक। ओके। सुबह से रात तक लगा रहा था, तब जाके उसका सिलेक्शन हुआ है। अभी वो फिल्म आई थी 12th फेल, कितनी मेहनत पूरा करी है उस बंदे ने, तब जाके क्लियर हो। तो आसान नहीं है। व्हेन यू, आपको जब कोई हायर चीज अचीव करनी है ना, उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, तप करना ही पड़ेगा। सोने को तपना पड़ता है जब भी वो शेप लेता है। बिना उसके कोई भी हायर चीज अचीव नहीं कर सकते। 40-50 हजार, लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमा सकता है व्यक्ति, पर अगर आपको महीने का 5 करोड़ रुपए कमाना है तो उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ऐसे लोगों में उठ बैठ करनी पड़ेगी जो आपको कमवा सकते हैं। घर परिवार सब भूलना पड़ेगा। तो ये इनसे हुआ ही नहीं तपस्या, इसलिए इन्होंने कह दिया करने की जरूरत नहीं है, अपना नया फिलॉसफी निकाल दी। वेरी इजी, बहुत ही आसान है। और अगर आप अच्छे स्पीकर हो तो लोग आपसे अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। हाँ। होते ही है। तो बहुत आसान है। परंतु मैं इसी चीज के ऊपर अडिग हूं। मैं जब भी प्रचार भी करता हूं मैं इसी चीज पे अडिग हूं कि भाई शास्त्र पढ़ो, और फिर शास्त्रों के दिए हुए ज्ञान के आईने से चेक करो कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। ये बहुत जरूरी है। अगर मैं भी ये चीज कह रहा हूं कि भाई भगवान ने ऐसा बोला है, मेरा प्रिय सेवक है, या बुद्धि से मेरी पूजा कर रहा है, तो भगवत गीता में पूछो कमेंट करके कि जी हमको श्लोक नंबर बताओ आप, तो हम आपको बताएंगे कि कौन से श्लोक में भगवान ने कहा है ये। मेरी भी बात मत मानो आप, पर गीता को तो मानते हो ना, पूछो कौन से श्लोक में कहा है, हम आपको बताएंगे। तो आप शास्त्रों के आईने से चेक करो कि सामने वाला सही है या गलत है। क्लियर? ये तो कॉमन सेंस है, सामान्य ज्ञान है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? पर आंख बंद करके आप बिल्कुल किसी को भी कुछ भी मान रहे हो, और जो वो बता रहा है उसको फॉलो करना, हाँ अच्छा लग रहा है, सही लग रही है इनकी बात, बहुत अच्छा कर, अरे सही लग रही है, कमाल की बात है। ये तो सही लगने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आपको पता क्या है जो आपको सही लग रही है? आज मुझे कोई डॉक्टर बनने जाता है, एमबीबीएस करता है, तो उसको क्या पता कि उंगली की सर्जरी कैसे होती है? जो जिसने सर्जरी की है और किताबों से जब आप देखते हो तब उसको पता लगता है इस तरीके से ये प्रोसेस है। आप कोई, मैं अपने मन से ही कोई चीज बता दूं कि आप ऐसे लो, ऐसे काट लो, ऐसे कर लो, हाँ यार ये बड़ा इजी लग रहा है, वो करने गया तो अरे हो गई, उंगली कट गई, अलग ही कर दी उंगली को, मर गए आप। तो यू हैव टू बी एलिजिबल। शास्त्रों को आप गुरु बन गए, कभी शिष्य रहे, इनसे पूछो आप कि आपके गुरु कौन है, कौन सी संप्रदाय से हैं, कौन से सेक्ट से आए हो। संप्रदाय बहुत जरूरी है। आप एक बात बताओ, आपका बच्चा किसी स्कूल में जाए और आपको पता लगे 3 महीने बाद कि ये तो प्रामाणिक ही नहीं है सरकार से, एक दिन नहीं लगाओगे उसको स्कूल से निकालने में।
अरे यार प्रामाणिक ही नहीं है, डिग्री कैंसिल हो जाएगी, कॉलेज जाएगा तो कॉलेज में उसकी पढ़ाई को मान्यता ही नहीं होगी, स्कूल की मान्यता नहीं है कॉलेज की, आप पढ़ाओगे ही नहीं ऐसे। उसी प्रकार प्रामाणिकता भी जरूरी है अध्यात्म के अंदर। पद्म पुराण में साफ लिखा हुआ है कि 4 गुरु आएंगे कलयुग के अंदर, अच्छा, जो साउथ इंडिया में जन्म लेंगे, दक्षिण भारत के अंदर, ये बिल्कुल क्लियर है। ओके रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, ओके और वो इस ज्ञान को फैलाएंगे। ओके। अगर आप इन किसी 4 गुरुओं के अंडर की उसमें ब्रांच में हो तब तो आप प्रामाणिक हो, नहीं तो आपकी कोई प्रामाणिकता की कोई वो नहीं है, आपकी डिग्री मान्य ही नहीं होगी। जिस समय आप शरीर त्यागोगे आप बोलोगे जी मैं तो उनको सुनता था, उन्होंने ऐसा बताया था। आपके कौन है जो मृत्यु के कौन है, यमराज जी। तो यमराज जी पूछेंगे ये कौन है वो चंद्रगुप्त से पूछेंगे, अरे चंद्रगुप्त ये कौन है, क्या नाम है, वो फोसो खोसो क्या नाम है, बोलो ये तो कोई नहीं है जी, ये तो फालतू है, और मैं तो मर गया, मैंने इतना फॉलो कर लिया, मैंने इतनी चीजों को फॉलो कर लिया, मैं तो सोच रहा था बहुत बड़ा मैं संत हो गया। बोला कुछ नहीं है, तू गंत है गंत, अब तू जा नरक के अंदर। ये रियलिटी है। आपने कथा सुनी है उनकी, क्या नाम है, कर्ण की, क्या हुआ था, उनको क्या श्राप दिया था परशुराम जी ने। हाँ भी, जो भी तेने मेरे से ज्ञान झूठ बोल के प्राप्त किया ना, तेरे को यही ज्ञान लेके डूबेगा, अंत में तेरे को वो ज्ञान काम नहीं आएगा। ऐसे ही जब आप एक अप्रामाणिक सोर्स से जब ज्ञान इकट्ठा कर लेते हो ना, तो आप सोचोगे मृत्यु के बाद में मुक्ति मिल जाएगी, उस समय वो ज्ञान ही आपके काम नहीं आएगा। क्योंकि भगवान कह रहे हैं गीता में, यम यम वापी स्मरण भावम तज्जन्ते अंत कलेवरम, जैसा जैसा अंत समय में तेरा भाव होगा वैसा तुझे अगला कलेवर मिलेगा। तो अगर तूने मेरा भाव रख के मेरी भक्ति करी होगी प्रॉपर उससे, तो तू मेरे पास वापस आ जाएगा। वो भगवान ने बोला है कि वो अपी माम मेरे पास पहुंचेगा सीधा। परंतु आपने अगर अप्रामाणिक उससे करी होगी तो मृत्यु के समय कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, कोई भाव ही नहीं आएगा अंदर से। आप रोशनी सोच रहे हो बैठ, रोशनी, मैं रोशनी में जा रहा हूं, मैं रोशनी, वो रोशनी के आगे क्या है कुछ नहीं पता आपको। ब्रह्म ज्योति की बात करते हैं, ब्रह्म ज्योति के आगे क्या है, कहां से आ रही है ज्योति, ज्योति कहीं से तो आ रही होगी। ये लाइट आ रही है तो लाइट लगी हुई है तो लाइट हो रही है। बुद्धि, हम भगवान को निराकार कैसे मान सकते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं तो साकार हूं जो भगवान का अंश हूं, और भगवान निराकार है। मैं आपसे पूछूं जी आपके पिताजी, बोलो पिताजी है ही नहीं, हवा है जी, हवा में तो हवा से हो सकता है क्या ऐसा, मनुष्य हो, मनुष्य से ही तो आए होगे। और ये बाइबल भी कहती है मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। इमेज का मतलब समझ गए? हाँ जी। शेप, इमेज में आपकी शेडो जब पड़ती है तो उसमें क्या दिखता है, शेप दिखती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ ये है कि वो आंख बंद करके कुछ भी मानते हैं, कभी प्रश्न नहीं करते, कभी आप प्रमाण नहीं मानते कि कृपा करके प्रमाण दीजिए, आपने कहां से ये बात बोली है, कोई तो सोर्स होगा। आप अपने आप कैसे बोल सकते हो, आप कौन हो? क्या आपने किसी प्रामाणिक गुरु के अंडर ट्रेनिंग ली है? आप स्कूल कॉलेज में क्या करते हैं, आज मेरा अगर कॉलेज है, मैं किसी टीचर को रखूंगा तो मैं उसकी डिग्री चेक करूंगा। अच्छा कराटे सिखाते हो, कहां से करी है भाई आपने, कौन है आपके टीचर, या कौन किस इंस्टीट्यूट से आप करके आए हो, पूछेंगे ना, बिल्कुल पूछना भी चाहिए। पर आध्यात्म में क्यों नहीं पूछते? क्या प्रॉब्लम है आध्यात्म में पूछने में? कि नहीं जी अच्छा लगता है, अरे अच्छा तो सोनू निगम की आवाज भी बहुत अच्छी लगती है, फिर उनको ही बना लो स्पिरिचुअल गुरु, वो भी खूब बात करते हैं। आप किसी बड़े से बड़े सिंगर के पास चले जाओ, उससे पूछो भगवान के बारे में, तो थोड़ा बहुत ज्ञान तो वो भी दे देंगे। उनको क्यों नहीं मानते आप? और बहुत अच्छी बात बताएंगे। तो पॉइंट ये है कि आपका सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सोर्स से आप ज्ञान लेकर आ रहे हो।
सर जैसे आप ये चीज़ बता रहे हो ना भी हमारे जो हिंदू धर्म के अंदर लोग किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं, ये भी मेरे माइंड के अंदर क्वेश्चन पता क्यों आता है। जैसे अब देखा जाए जो भी फेस्टिवल आते हैं ना, पहले जब देखा जाए तो जैसे मैं 8वीं 9वीं क्लास के अंदर था, जब भी कोई फेस्टिवल आता था तो लोग काफ़ी पार्टिसिपेट करते थे उसके अंदर ना, जैसे दिवाली होगी या होली होगी कुछ भी, तो उसके अंदर काफ़ी लोग अपना कंट्रीब्यूशन भी करते थे, रामलीला होती है, ये सारी चीज़ें है ना। पर अब देखा जाए ना, अब इतना ज़्यादा अलग होती जा रही है ना चीज़ें, जैसे सिख है ना, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, ये लोग खुद अपने लिए अपने धर्म के लिए सारी चीजें करने लग जाते हैं। बट अगर अब लंगर की बात करते हैं, जब लंगर होता है ना तो खुद अपने घर से उठ के लोग जाते हैं, भी हमारे गुरुद्वारे के अंदर आज लंगर है तो हम खुद ही यहाँ सेवा करवाएंगे। बट जब हिंदुओं के यहाँ पे किसी के भंडारा होगा ना, पर्ची लेके पहुंच जाते हैं, जी वहाँ भंडारा होने का, जी पैसे दे दो, पर्ची ले, और आधे लोग तो 10 रुपया है ना ऐसे ऐसे करके देते हैं। तो मेरे को यहाँ से लगता है भी, और जैसे जात पात की भी बात करते हैं ना, कास्टिज्म की बात करते हैं, जब भी कोई भी जैसे इवेंट आने लग जाता है उस टाइम में तो सारे हिंदू बन जाते हैं, बट ऐसे जब नॉर्मली देखा जाए तो ये अलग डिवाइड हो जाते हैं, भाई मैं तो इसमें आता हूँ, मैं उसमें आता हूँ। तो मेरे को यहाँ से लगता है भी जब आने वाला समय होएगा, जैसे मुस्लिम्स हो गए इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर है ना, तो क्या अगर हिंदू इन्हीं चीज़ों के अंदर रहेंगे तो जल्दी ही बट जाएंगे और हावी कोई और लोग हो जाएगा हमारे ऊपर। तो ये भी मेरे माइंड के अंदर कभी कभी क्वेश्चन आते भी, इस चीज़ के करके कभी आने वाले टाइम के अंदर कोई जोखिम तो नहीं उठाना पड़ेगा ना अपने को। तो ये भी सारी चीज़ें मेरे माइंड के अंदर आती रहती है, तो ये भी चीज़ मैंने आज आपसे क्लियर करी है ना। एक और मेरे माइंड के अंदर क्वेश्चन है, जैसे लोग ऐसे बोलते हैं भी जो आपके कर्म है ना वो आपको इसी जन्म में भोग के जाने पड़ेंगे, और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जब अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम होगी, तो जो गुरुज होते हैं, जो स्पिरिचुअल मोटिवेशन होते हैं, जो वो ऐसे बोलते हैं पुराने जन्म के कर्म है जो तू इस जन्म में भोग रहा है। तो रियलिटी क्या है, इसी जन्म में भोगेंगे या अगले जन्म में भोगेंगे हम? देखिए इसमें दोनों चीजें होती है। हाँ जी। कुछ कर्म आप इसी जन्म में उसके फल भोगोगे, कुछ आगे जाएंगे। ओके। आपने फॉर एग्जाम्पल एग्जाम है, पढ़ाई नहीं करी, फेल होना क्या है, फल है, इसी जन्म में मिल गया आपको, ठीक है। मैंने आपके झापड़ मारा, आपने तुरंत मिला के 2 झापड़ मार दिए मेरे, तो मैंने एक कर्म किया, उसका फल मेरे को तुरंत दे दिया आपने। कई चीजें ऐसी होती है, आपने किसी का पैसा खा लिया, भाग गए। जैसे मेरा दोस्त है, वो वेल्थ मैनेजमेंट में था, तो उसका पार्टनर उसके 3-4 करोड़ रुपए लेके भाग गया, अभी तक नहीं पकड़ में आया, 5 साल हो गए, और मुझे लगता नहीं वो इस जीवन में पकड़ में आएगा। ओके। तो कभी तो उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कोई तो देख रहा है, ठीक है, परमात्मा बैठे हैं हृदय में, वो देख रहे हैं, सबको पता है। आपके जब हम मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद जब जाते हैं, शास्त्र कहते हैं कि जब यमराज जी पूछते तूने ऐसे किया है, बोलो मैंने तो नहीं किया ऐसा। वो सोचते हैं इनको क्या पता होगा, तो यहाँ ऊपर बैठे हैं, मैं तो नीचे था। तो फिर पता है कौन कौन गवाही देने आते हैं? वायुदेव आते हैं कि मैंने देखा था। अभी क्या है इस कमरे में? वायु है, वायु आते हैं। जो लाइट के वो हैं सोर्स, वो आते हैं। तो ये सब आके गवाही देते हैं। वो देखता रह जाता आदमी के, अरे ये कहाँ से आ गए? और फिर जो परमात्मा बैठे हैं वो तो बता ही देते हैं कि मैं तो अंदर ही था, मेरे को तो पता ही है तूने क्या किया है। तो दोनों तरीके से मिलते हैं। अब बात आती है कि पिछले जन्म में जो आप करके आए हो, उसके तो जो भी कुछ जो मिलने थे वो पिछले जन्म में ही मिल गए थे, और इसी तरीके के जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, जो छुप जाते हैं, वो फिर आपको इस जन्म में। इसलिए शास्त्र कहते हैं, अगर मान लो आपके हाथ से किसी का मर्डर हो, गलती से हो गया, वो एक अलग चीज है, पर अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो गवर्नमेंट को उसको मृत्यु दंड देना चाहिए। ओके। ताकि उसका वो इसी जन्म में खत्म हो जाए। वरना मृत्यु दंड को अगर आपने कैरी फॉरवर्ड करवा दिया आगे, तो वो आपको प्रॉब्लम ही देगा। पर अब अभी जो ये है जजमेंट खत्म हो गया, आप 14 साल 15 साल 20 साल बाद छोड़ देते हैं, वो गलत है। ओके। मतलब एट द स्पॉट शास्त्रों के अनुसार वो गलत है वो। ओके, ठीक, वो प्रॉब्लम देता है। तो दोनों चीजें होती है इसमें। ओके सर, एक और चीज आ रही है मेरे माइंड के अंदर, जैसे खाटू श्याम जी की जो लोग पूजा कर रहे हैं, तो दूसरी साइड देखा जाए तो एक राजस्थान में एक और मंदिर है सावरिया सेठ। हाँ। तो वो भी खाटू श्याम जी का ही रूप है? नहीं, वो कृष्ण भगवान का रूप है, और काफी सालों पहले मेवाड़ के अंदर पूजा होती थी। हाँ जी। जिसमें मीरा जी भी थी, तो एक टोली थी जो भक्तों की, उनके पास थी, वो 4 मूर्तियां हुआ करती थी। ओके। तो उसमें से एक मूर्ति के प्रति जो है वो मीरा जी एकदम अट्रैक्ट हो गई। ओके। और फिर उन्हीं के कीर्तन और वो सब करने लग गए। उनके हस्बैंड की भी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, शादी होते ही कुछ 6-8 महीने में ही वो भी गुजर गए थे। ओके।
तो उसके बाद वो पूरी तरीके से जो है वो भगवान कृष्ण की मीरा बन गई थी वो। अच्छा। तो वो करती रही, तो वो उनके जाने के बाद उनकी जब इस पृथ्वी से वो गई, हाँ जी। तो ये सब मूर्तियां जो है ये दबा दी गई। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दब भी जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मर गए करने वाले, अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, हाँ जी। वो मिट्टी के अंदर दब गई। तो एक गो ये हुआ, क्या बोलते हैं, ग्वाल हुआ करते थे। हाँ जी। तो ग्वाल जो थे उनके सपने में भगवान आए। हाँ जी। वो भक्त थे भगवान के। ओके। तो उन्होंने उनको बोला कि भाई तू मेरी बहुत सेवा करता है, तो मैं चाहता हूँ कि अब तू मेरी अर्च विग्रह की कर। तो यहाँ पर इस पेड़ के नीचे दबी हुई है मेरी वो मूर्ति, वहां से तू निकाल। और फिर उसको, तो वो फिर वहां पे स्टैब्लिश की गई, और फिर वहां से वो पूजा पाठ उनका शुरू हुआ। ओके। अच्छा, उसने फिर एक मंदिर की स्थापना की। हाँ। और अभी तक वो मंदिर ऐसे ही चला रहा है उस टाइम से। बिल्कुल। और ये कितने साल पुरानी बात है? ये 1800 के अंदर, करीबन 1840 के आसपास निर्माण शुरू हुआ था। ओके। से फिर ये मंदिर है, फिर बनते बनते और बड़ा होता गया, जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, भाव वाले लोगों ने दान पुण्य किया, तो उससे मंदिर फिर बन गया। ओके सर, मैंने एक चीज ये अपनी थोड़ा, मैं जब कल पढ़ रहा था ना इसके बारे में, मंदिर के बारे में, तो मैंने ये चीज देखी, काफी लोग जाते हैं, काफी भीड़ जाती है वहां पे, है ना। और वहां पे लोगों की मन्नत पूरी होती है। ऐसे कहते हैं अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो आप अगर वहां के भगवान जी को अगर अपना पार्टनर बना लेते हो, तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, है ना। अगर आप आज कमा रहे हो 100, तो आप 1000 कमाओगे, है ना, या 2000 कमाओगे। और वहां पे लोग बड़े बड़े पेट्रोल पंप चढ़ा रहे हैं चांदी के, मतलब रियल में तो नहीं, मतलब चांदी के, या चांदी की गाड़ियां, चांदी के घर चढ़ा रहे हैं। जो भी उनकी मन्नत होती है अगर वो पूरी हो जाती है, तो उसी के फॉर्म में चांदी में चढ़ा देते हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या सच्ची में वहां पे जाने के बाद, सावरिया सेठ के मंदिर में जाने के बाद सच्ची में मन्नत पूरी होती है? क्या हमारा बिजनेस ग्रो करता है बहुत ज्यादा? देखिए, ये व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करता है। ओके। अब लाखों भक्त जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, पर सबके साथ तो ऐसा नहीं होता होगा। आई एम श्योर कि अगर मान लो एक साल में 1 करोड़ लोग तो जाके आते ही होंगे। अब राजस्थान की अगर हम बात करें, तो राजस्थान की जो जनसंख्या है वो 60-70 लाख होगी। ओके। तो सब गए होंगे। अगर 50% भी गए होंगे, तो उनकी तो सबकी मान्यता पूरी हो जाती। सब पैसे वाले होते, पर ऐसा तो नहीं है। कुछ लोगों के साथ कुछ चीजें होती हैं भगवान की। इनको मैं एक देखता हूँ कि या तो ये लीला के रूप में देखता हूँ कि किसी पर्टिकुलर भक्त के साथ, जैसे जगन्नाथपुरी में होता है। जगन्नाथ जब यात्रा होती है, तो कई बार भगवान रथ हिलने ही नहीं देते। अच्छा। खड़ा है रथ और लगे हजारों भक्त खींचने में, रथ नहीं हिलता। तो एक बार एक संत से पूछा गया कि जी क्यों? तो बोला कोई भक्त आ रहा होगा, उसको देखे बिना नहीं लेंगे। ओके। हाँ, ऐसा होता है। ये जो प्रभुपाद जी जो थे, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, हाँ जी, उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, कलकत्ता के अंदर, मायापुर के अंदर, वहां पर उनका जन्म हुआ। ओके। तो वहां पे जगन्नाथ यात्रा निकली। तो जब उनके घर के सामने से, उनका मेन रोड पे था, ऐसे उस टाइम तो गांव थे, तो बड़ी रोडें तो थी नहीं, तो वहां से निकला, तो उनके घर के आगे आकर जगन्नाथ रथ रुक गया। ओके। और बढ़ नहीं रहा आगे। तो उनके जो पिता थे भक्तिनोद ठाकुर जी, वो उनको लेकर आए गोद में और भगवान के सामने उनको दर्शन कराए। उसके बाद वो रथ चालू। ओके। ये भक्तों के द्वारा बताई गई, ज्यादा पुरानी थोड़ी है, 200-250 साल पुरानी बात है। ओके। तो भगवान जब तक होता है कि किसी भक्त का इंतजार कर रहे हैं कि यार वो आएगा, उसके बाद ही फिर मैं, जब तक उसका हाथ नहीं लगेगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो कुछ लीलाएं होती है। कुछ ये भी होता है कि भाई आपके साथ वो प्रारब्ध में लिखा हुआ था कि ऐसा होना ही था, तो जब आप ये करोगे तो ऐसा होगा। भाई हम कहते हैं ना, कर्मों का हमको फल मिलता है, कि कोई हम कार्य करते हैं तो आपको फल मिलता है। तो हमें ये नहीं पता कौन सी रेमेडी से या कौन से कार्य से हमको वो फल प्राप्त होगा। तो किसी ने अगर मेरे को ये बोल दिया कि भाई ये ऐसे कर दो आपका हो जाएगा, मैंने कर दिया तो हो गया, क्योंकि वो उसी तरीके से होना था कि कुछ देना था तभी आपको मिलना था। ओके। तो ये भी एक इसका पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये भी है कि बहुत सारे लोग जाते हैं, पर कुछ ही लोगों की मान्यता पूरी होती है। तो यहाँ पर कर्मों का फल भी बहुत ज्यादा वर्क करता है। ओके। ऐसा नहीं है कि सावरिया सेठ दे नहीं सकते,
वो देने में दे सकते हैं, वो कर्मों के ऊपर भी जाके दे सकते हैं, परंतु आपका भाव कितना अच्छा है, कितने शुद्धता से आप मांगने जा रहे हो, तो ये पॉइंट है इसके अंदर। ये मतलब ये देखा जाता है कि भगवान भाव से बिकते हैं, उनको आप खरीद नहीं सकते, पर वो भाव से हो। बोला है कि मैं तो ना मंदिरों में हूं ना मैं वैकुंठ में हूं, मैं तो वहां हूं जब मेरे भक्त मेरा गुणगान कर रहे हैं। तो अगर आज हम यहाँ कृष्ण भगवान का गुणगान करें तो इस रूम में भी कृष्ण भगवान मौजूद हैं साक्षात। ओके, वो देख रहे हैं कि अरे वाह यार मेरे बारे में कुछ कुछ बता रहा है, हाँ जी, और ये भी पूछ रहा है ये बड़ी उत्सुकता के साथ। तो वो उन्होंने साफ बोला है शास्त्रों के अंदर। तो हाँ, ये रियलिटी है। उनको ऐसा मैंने कई लोगों से सुना भी है कि चोरों का मंदिर बोला जाता है जी। ओके, मैंने यार चोरों का क्या मतलब? बोला जो चोर होते हैं वो चोरी करके और अपना पाप कि यार हमने पाप किया तो थोड़ा सा माल वहां पे भी चढ़ा के आ जाते, तो उनको लगता है जी हम हो गए मुक्त, तो उनको और मिलना शुरू हो जाता है। ओके, मतलब चोरों से कैसे, मतलब 2 नंबर का काम करने 2 वाले? नंबर का काम। अच्छा, ओके, मतलब अपने जो भी 2 नंबर से पैसा कमाया वो थोड़ा भगवान को दे देते हैं, मेरे को बचाए रखना है ना? मेरे को बचाए रखना, मेरी गाड़ी चलती रहे, रुके नहीं गाड़ी। सर जैसे आपने बताया भी वहां पे जो लोग जाते हैं ना, भी जैसे आप बोल रहे भी चोर वे में, मतलब जो 2 नंबर का काम करते हैं ना, पर देखा जाए तो मिडिल क्लास वाले लोग मेरे को लगता है शायद ही जाते होंगे। अगर दर्शन करने के लिए जाते होंगे तो अलग बात है भी, इतनी बड़ी बड़ी चांदी की पेट्रोल पंप चढ़ाते हैं, गाड़ियां चढ़ाते हैं लोग वहां पे चांदी की, तो मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना भी, इतना उस हिसाब से मैनेज मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे वो, है ना। पर ये चीज देखी जाती है भी सरकार अंडर कर लेती है ना मंदिर को, है ना। मैं अपना मंदिर के अंदर चढ़ा रहा हूँ, वहां पे ज्यादा ही चढ़ावा चढ़ने लग गया तो सरकार उसको अंडर कर लेती है ना, मंदिर को अंडर कर लेती है। तो क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है, सरकार मंदिर को अपने अंडर कर लेती है? देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है, मैं ये मानता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके मंदिर का खर्चा 1 लाख रुपए का है, हाँ जी, और आपके महीने में इकट्ठे हो रहे हैं 10 लाख रुपए, हाँ जी, तो 1 लाख प्लस कुछ खर्चा काट के वो पैसा अगर देश की सेवा में लग सकता है, या मान लो अगर मंदिर ही है कि अर्थव्यवस्था में कुछ चेंजेस करने हैं, मंदिर थोड़ा बड़ा करना है, दर्शनार्थी आ रहे हैं, उनकी धक्का मुक्की चल रही है, ये हो रहा है, तो उसको सिस्टमैटिक करने के लिए अगर आपको कुछ चीज़ों को बनाना है कि पाथवे को लंबा करना है, उसमें आप इन्वेस्ट कर दो। पर ऐसा तो होगा नहीं कि हर महीने आपको इन्वेस्ट करना है, हर महीने तो मकान बनता नहीं है, मकान साल 2 साल 3 साल 5 साल में बन के तैयार हो जाता है। हाँ जी, उसके बाद जो भी आपका आ रहा है तो अपना खर्चा निकाल के वो चीज अगर सरकार अगर यूज करती है देश के भले के लिए, विकास के लिए, तो वो गलत नहीं है। परंतु उस पे एक वॉच होना चाहिए, उसकी कमेटी होनी चाहिए जो ये वॉच रखे कि ये उनकी जेब में तो नहीं जा रहा। पता लगा वहां यहां से निकल के वहां चला गया तो ये तो एक बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। ओके, और गवर्नमेंट को बहुत बड़ा, जितने भी उसके पीछे ऑफिशियल्स होंगे, चाहे मंत्री हो चाहे कोई भी हो, सबको बहुत जबरदस्त पाप आपको भोगना पड़ेगा। ओके, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा फिर मृत्यु के बाद, क्योंकि हर चीज का लेखा जोखा होता है। और आप अगर रियलिटी में उसको लेकर आप बच्चों की पढ़ाइयों पे उसको लगा रहे हो, गरीबों तक, किसानों तक सारी फैसिलिटीज़ पहुंच रही है, गरीबों के घर में लाइट पहुंच रही है, पानी पहुंच रहा है, गांव-गांव चीज़ें पहुंच रही है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सर ये वैसे मेरे हिसाब से भी जैसे आपने बताया भी एक उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए ना, एक कमेटी बैठनी चाहिए। तो कई बार न्यूज़ के अंदर ही आता है भी इनकम टैक्स वालों ने किसी पुजारी के घर पे रेड मार दी और इतना किलो सोना मिला, इतना ज्यादा उनके पास धन मिला, जो कहते भी इलीगल है ना। अपने घर के अंदर एक लिमिट से अगर आप ज्यादा कैश अगर आप सेव कर रहे हो तो वो एक इनकम टैक्स के उसमें आ जाता है भी, एक तरह से इलीगल है ना। पर सर आप एक स्टोरी भी बता रहे थे भी, आपके फ्रेंड ने बताया था भी ये जो दिल्ली के अंदर जो भी डिवाइडर के ऊपर जो ट्रीज लगा रखे हैं ना, ये पहले के टाइम के पॉलिटिशियन है, वो थोड़ा बताइए क्या थी वो स्टोरी। मैं तो एक्चुअली बस ये कहना चाह रहा था कि जब आप, चाहे वो पुजारी हो, हाँ जी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई ऑफिशियल हो, अगर आप भगवान पे चढ़ा हुआ पैसा, हाँ जी, दूसरों का भी पैसा अगर खा रहे हो तो वो भी गलत है, परंतु भगवान पे चढ़ा हुआ अगर पैसा आप अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो विदाउट दी परमिशन हाँ जी, ऑफिशियल्स की, जैसे मान लो अगर मंदिर में कोई है तो जो मेन पुजारी है, आप जो गुरु हैं वहां पर, उनकी परमिशन के बिना चुरा कर चुपचाप, या आपके पॉलिटिशियंस वगैरह ये सब कर रहे हैं, इसका आपको पाप भोगना पड़ेगा। तो हमारे एक मंदिर में थे एक डिवोटी, वो एक मजाक किया करते थे कि ये जितने भी डिवाइडर पे दिल्ली के अंदर ये पेड़ लगे हुए हैं, ये सब पुराने पॉलिटिशियन हैं। क्योंकि
पब्लिक का पैसा खूब खा लिया, हाँ जी। पॉल्यूशन पे कोई काम नहीं किया, दिल्ली की अर्थव्यवस्था के लिए काम नहीं किया, तो आपको उसका पाप ऐसे भी भोगना पड़ेगा कि आप पेड़ बन के वहां खड़े हो और वहां खड़े खड़े पॉल्यूशन सूंघ रहे हो, खा रहे हो उसको बैठ के। पहले पैसा खाया, अब आप पॉल्यूशन खा रहे हो। तो मिलता है, आपको फल मिलेगा, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो। उसका पूरा जो डेबिट क्रेडिट पूरी बैलेंस शीट जो है वो बनती है। हाँ जी, ओके सर। जैसे हमने सावरिया सेठ जी की बात करी, अब हम बात करते हैं राधा कृष्णा जी के ऊपर। कोई सर जी राधा कृष्णा जी की कोई कथा सुनाइए बहुत अच्छी। देखिए, राधा रानी और कृष्ण भगवान तो एक तरीके से, एक अपन मुहावरा सा बोलते हैं ना कि दो जिस्म एक जान, हाँ जी, उस तरीके की चीजें हैं। सबसे प्रिय, सबसे एक वो नटखट भी हैं, उनके साथ उनकी मस्ती भी चलती रही, सारा वो बदमाशी भी करते हैं, सब चीजें करते हैं। भगवान राधा रानी जो है वो उनकी चोटी भी बना रहे हैं, हाँ, बैठ के उनके बाल भी बना रहे हैं, उनको पाजेब भी पहना रहे हैं, हर चीज के लिए। क्योंकि जब आप किसी से बहुत प्रेम करते हो तो उसके लिए सारा कार्य आप करना चाहते हो। और राधा रानी अगर कोई चीज कह दे तो उसको भगवान मना नहीं कर सकते। अब कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि जी भगवान तो वृंदावन छोड़ के चले गए, राधा रानी को छोड़ के द्वारका चले गए। द्वारका गए नहीं, द्वारकेश उन्होंने एक्सपेंशन किया, अपना विस्तार किया। भगवान कभी वृंदावन छोड़ के जाते ही नहीं है। वो हर समय गोपियों के साथ, वो हर समय राधा रानी के साथ रहे। ओके, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। भगवान वृंदावन कैसे छोड़ सकते हैं? वो उनके एक्सपेंशन हैं, उनके विस्तार हैं। वो ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण है वृंदावन के, उनमें और द्वारकेश जो कृष्ण है उनमें भेद है। अच्छा, बिल्कुल। ओके, इस भेद के बारे में थोड़ा बताइए। वो उनके अवतार हैं, उनको उन्होंने अपना एक्सपेंशन दे दिया कि ठीक है तुम जाओ। जैसे क्या हुआ था, वो कथा आती है आपकी ब्रह्मा जी के साथ क्या हुआ था। ब्रह्मा जी के साथ ये हुआ जी कि भगवान कृष्ण बच्चों के साथ खेलते थे अपने वन के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो भानु जी जो उनके असिस्टेंट ब्रह्मा जी के, उन्होंने कहा कि ये जरूर विष्णु जी के अवतार हैं, ये जो नन्हा बालक है विष्णु के अवतार हैं। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा एक स्वाभिमान सा था कि अरे विष्णु भगवान, मैं तो उनका बहुत भक्त हूँ, मेरे को उन्होंने इस सृष्टि का कर्ता धर्ता बनाया है, तो मुझे नहीं पता होगा कि वो अवतार लेके आए हैं। तुम क्या बात कर रहे हो? बोले नहीं, उन्होंने आज सुबह ही अगासुर का वध किया है। तो अगासुर, तो बोलते अगासुर का वध? फिर बोलते हैं अरे तुमको गलतफहमी हो गई, तो कोई मायावी लगता है, चलो इस देख के आते हैं। तो वो जाते हैं, वो देखते हैं, बच्चों के साथ खेले। बोले ये बच्चा, ये विष्णु? बोले इसको तो अभी मैं मजा चखाता हूँ। तो वो क्या करते हैं कि कृष्ण भगवान गाय को लेने जाते हैं, बछड़ों को ढूंढने जाते हैं। वो उन सब बच्चों को लेकर, उनके जो मित्र हैं, हाँ जी, सुबाला जी, हाँ जी, श्रीधाम, चारू, इनको लेके और ब्रह्मलोक में ले जाके छुपा देते हैं। कृष्ण आते हैं, देखते हैं अरे क्या हो रहा है। वहां पे पंख दिख जाता है उनको, जो उनका, हाँ जी, हंस का उठाते हैं। अच्छा ब्रह्मा, तो तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की मैंने कि कि प्रभु आप आइए, कलयुग में बढ़ रहा है धर्म, हाँ जी, खत्म हो रहा है, आप आके धर्म की स्थापना कीजिए दोबारा। तुम्हारी प्रार्थना पे तो मैं आया और तुम ही गच्चा खा गए, समझ ही नहीं पाए कि मैं कौन हूं। हाँ। तो भगवान ने क्या किया कि जितने भी उनके मित्र थे, बछड़े थे, बंदर जो ददीलो है, हाँ, अपना एक्सपैंड कर दिया, अपने रूप, ओके, वहीं के वहीं पे, और उनको अपने मित्र के रूप में, और फिर चले गए गांव। ओके। और सब, क्योंकि इसके पीछे एक ये भी बात आती है कि वृंदावन की जितनी भी माताएं थी, गोपियां थी, उन्होंने सबने ये एक प्रार्थना करी थी, एक इच्छा की थी कि हमें कृष्ण अपने बच्चे के रूप में चाहिए। तो इस लीला के अंदर उन्होंने क्या किया, वो वात्सल्य का जो एक भाव था, वो वात्सल्य के जो एक वो रस था, हाँ जी, उस रस को उन्होंने सब में बांटा। यहां तक कि बछड़ा बन के गायों को भी वो रस उन्होंने बांटा। हाँ जी। तो साल भर निकल गया, 2 साल निकल गए, महीने निकल गए। पहुंचे जी एक दिन, उनको ध्यान आया, अरे यार वो देखो तो सही, वो क्या दोस्तों के बिना क्या कर रहा है। हाँ जी, हाँ उसकी तो बहुत बुरी हालत हो गई होगी। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा तो वो तो वही खेल खेल रहे अपना। तब उनका दिमाग में चक्कर आ गया, बोला भाई ये हो क्या रहा है। तो वो आए, तो भगवान ने देख लिया कि वो आ गया, तो
जो उनके जितने भी दोस्त थे वो तुरंत जो है चतुर्भुज विष्णु में कन्वर्ट हो गए। ओके। और वो देख के एकदम दंग रह गए। तब उनको समझ में आया कि ये तो विष्णु ही। और तभी क्या हुआ कि समस्त ब्रह्मांडों के ब्रह्मा आ गए वहां। हाँ, हंस पे बैठ के। हंस पे बैठ के 8 मुखी ब्रह्मा, 100 मुखी ब्रह्मा, 1000 मुखी। हमारा जो ब्रह्मांड है उसके जो ब्रह्मा जी हैं वो चौमुखी है, अच्छा। 4 मुखी है, ओके। 8 मुखी भी हैं, 10 मुखी, 1000 मुखी ब्रह्मा भी हैं। तो भगवान ने कहा कि दे, और वो सब भगवान को नतमस्तक हो रहे, प्रणाम कर रहे, दंडवत प्रणाम कर रहे। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मा तुम तो सिर्फ एक इस ब्रह्मांड के सृष्टि करता हो, तुमसे कई बड़े ब्रह्मांड भी हैं और उनमें कई गुना तुमसे शक्तिशाली ब्रह्मा और भी हैं। तुम ये मत सोचो कि तुम ही हो। तो बोला हाँ प्रभु। तब जाके वो समझे और तब उन्होंने ये बात बोली थी कि आपका जो ये बाल रूप है मैं हमेशा इसका ध्यान करूंगा, क्योंकि ये इस रूप में आप भगवान नहीं हो, आप ग्वाले घूम रहे हो बस। और आपके जो दोस्त हैं उनको भी पता नहीं लग रहा कि ये क्या हो रहा है, ये कौन है। वृंदावन में भगवान को भगवान नहीं मानते, कृष्ण को भगवान नहीं मानते। बोले तो हमारा कान्हा है, ये काहे का भगवान है, इसके तो मुंह में मुंह खोल देख गुलाब जामुन, आंख बंद, हाँ आंख बंद कर ली भगवान ने, मुंह खोल तेरे गुलाब जामुन, फूल डाल दिया। अब आप भगवान के साथ कर सकते हो ऐसा काम, लेकिन वहां कोई मानता ही नहीं। अरे ये तो हमारा कान्हा है, ए चल मेरे को पद्दी ले, मेरे को गोदी ले, मैं तेरे कंधे पे चढ़ गए भगवान के, अब हमको लेके घुमा। तो वहां का जो प्रेम है, तो जब पूछा ब्रह्मा जी ने कि ये क्यों नहीं पहचान पा रहे आपको, हाँ जी, तो बोले ये इनका जो प्रेम है ना ये निष्पाप है, शुद्ध है बिल्कुल। मैं चाहे तुच्छ कार्य करूं चाहे श्रेष्ठ कार्य करूं, इनका चेंज नहीं होता। हाँ, मैं अगर माखन भी चुरा रहा हूं तो भी मेरे साथ ही चुरा भी रहे, मजे भी कर रहे हैं। और अगर मैं अगासुर को मार रहा हूं घुमा, तो भी इनको नहीं लग रहा कि अरे यार अगासुर को तू कि धेनुकासुर की पूंछ पकड़ के और ऐसे उड़ा के और फेंक दिया, तो भी इनको यूं नहीं लग रहा यार ये कुछ जबरदस्ती आदमी है। अरे हमारा माखन खा के तो इतनी ताकत आई है, वहां के लोग ऐसे सोचते हैं। हमने माखन नहीं खिलाया, हमारा चुराया नहीं होता इसने, तो इतनी बॉडी इतनी ताकत कहां से आती। सो वो जो व्रज का जो एरिया है वहां पे ऐश्वर्य की कोई एंट्री नहीं है। वहां पे केवल और केवल प्रेम, सिर्फ और सिर्फ प्रेम है वहां पर। तो आउट ऑफ लव एवरीबडी इज लाइक अरे ये तो, क्योंकि ऐश्वर्य आते ही फिर आप यूं हो जाते हो भगवान के सामने, हे प्रभु। जैसे विष्णु जी, आप तिरुपति जाओ, वो विष्णु जी की बहुत दूर से उनके प्रणाम, आप पास में नहीं जा सकते वहां पे। राम जी, आप राम जी के देखो, राम जी के कितने मित्र हैं, इक्का दुक्का, विभीषण और सुग्रीव, ये 2-3 मित्र हैं, बिल्कुल लिमिटेड। हाँ जी, हर उसके अंदर उन्होंने लिमिट किया है। पर कृष्ण रूप में जब वो आए तो मित्रों की कोई कमी नहीं, गोपियों की कोई कमी नहीं। जब राम जी थे, राम जी त्रेता युग में क्या हुआ, वन से जब जा रहे थे तो पूरी साधुओं की टोली निकली वहां से, तो सब राम जी को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। आहा कितने सुंदर पुरुष हैं, क्या सुंदरता है। तो उन्होंने प्रार्थना की कि हम आपकी पत्नी के रूप में हमें स्वीकार करिए प्रभु, आप हम स्त्री बन के और आपके। तो बोला इस अवतार में मैंने सिर्फ एक पत्नी व्रत लिया हुआ है, सीता है मेरी। जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तब तुम्हारी ये मुराद पूरी करूंगा, तब तुम्हारी ये जो प्रार्थना है पूरी करूंगा। तो उस कृष्ण रूप में 16,000 रानियां, उसमें भी भगवान की लीला है। लोग प्रश्न करते हैं 16,000 रानियां है, भगवान ने भी तो इतनी शादियां करी। तो बोला भैया हर रानी के साथ एक समय पे हर जगह प्रेजेंट भी तो थे, तुम कर लो शादी। तुम हो सकते हो एक जगह एक टाइम पे तीन शादियां कर ली, तीनों के साथ हो सकते हो? नहीं, एक टाइम पे आप एक जगह ही हो सकते हो। जब नारद जी गए थे देखने की क्या हो रहा है, मैं देखूं तो सही भगवान क्या चक्कर चला रखा है। तो इधर गए तो कृष्ण, उधर गए तो कृष्ण, तो बोला अरे यार। तो कई बार भक्त भी वो हो जाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी हो गए, उसमें बहकावे में आ गए कि ये तो ऐसे ही है, कोई भी है। तो भगवान की, तो राधा रानी और कृष्ण भगवान की तो इतनी साथ में, और राधा रानी कृष्ण को यूं रखती है अपने, ऐसे नहीं, चल मेरे जूती साफ कर, मेरी पायल बांध। तो ये भी बताता है कि भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए वो हर समय तैयार हैं।
प्रहलाद महाराज के लिए ले लिया, अवतार ही बन के आ गए, नरसिंह देव का अवतार ले लिया। ऐसे थोड़ी आप किसी के लिए भी चले जाते हो, मतलब साक्षात विष्णु आ गए अवतार लेके। परंतु शुद्ध होना चाहिए, वो शुद्धता होनी चाहिए। तो राधा रानी में, और राधा रानी जो है वो गोपियों में सब श्रेष्ठ हैं। समस्त गोपियों का, उनका प्रेम जो है वो बहुत प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, जरा सी भी मिलावट नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, उसमें काम नहीं है। हमारा जो प्रेम है वो उसमें काम है, लस्ट इज इंक्लूडेड इन दैट। वहां लस्ट की कोई जगह नहीं है, प्योर लव ये है। पर ये समझना एक आम व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमने देखा ही नहीं ऐसा प्रेम जो विदाउट लस्ट हो, विदाउट कुछ कि चाहिए हमें भी कुछ आपसे, कि हमें ये कर रहे हैं तो हमको कुछ तो दो। तो यही होता है यहाँ पर। हम क्या करते हैं, भगवान के पास जब जाते हैं तो हम, भगवान ये कर दो ना, मैं इतना नारियल चढ़ा दूंगा, या मैं सवा मणि दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, कृपा करके आप मुझे ऐसे कर दो। तो यहाँ वो चीज़ चलती है, परंतु वहाँ ये सब नहीं है। वहाँ प्योर एकदम शुद्ध चीज़ है। ओके सर, जैसे आप इतने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हो चीज़ें, जैसे मैंने अब खाटू श्याम जी के बारे में पूछा था, तो आपने बताया भी ऐसी ऐसी बातें भी होती हैं उनके बारे में भी जो बर्बरीक है ना, वो ही खाटू श्याम नहीं है ना। तो जैसे अब मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, मैं वैसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा था, तो मैं उनको बता रहा था भी मैं ऐसे हनुमान जी की पूजा करता हूँ, है ना। मैं सुबह उठता हूँ, हनुमान जी की पूजा करता हूँ, और ऐसे सूर्यदेव जी को मैं पानी चढ़ाता हूँ उनको उगने से पहले पहले। तो उसने, लड़के ने मेरे को ऐसे बोला, कह रहा तो सूर्यदेव को उगते हुए देखता है। मैं कहा, कह रहा अब तू खुद बता, कह रहा सूर्य का गोला है एक, है ना। मैं कहा हाँ भाई, सूर्य का गोला तो है ही है। कह रहा तो अब तू ये चीज़ मेरे को बता, जो हनुमान जी है वो जैसे हमारे, जैसे हम इंसान है वैसे वो भी इंसान ही थे, है ना। तो क्या उन्होंने जो सूर्यदेव को निगला था, तो नॉर्मल आदमी निगल सकता है क्या? उनका जो मुंह है वो जला नहीं होएगा क्या? मुंह के अंदर कैसे ले लिया उन्होंने, है ना, सूर्यदेव को। तो इसके बारे में बताइए भी, इसके पीछे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अभी हनुमान जी ने उनको मुंह के अंदर निगल लिया था, और कुछ लोग बोलते भी ऐसे तो कुछ नहीं है, सब ऐसे ही फैलाई भी बातें हैं, ये रियल चीज नहीं है, उन्होंने नहीं निगला था इसको। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तो एक तो ज्ञान की कमी, फिर आपने जब ज्ञान नहीं लिया तो आप में फेथ कभी डेवलप ही नहीं हो पाया अपने धर्म के ज्ञान के प्रति। हाँ जी। दूसरी चीज, वो एक आम इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो भगवान के भक्त हैं, वो अवतार हैं, उनको रुद्रांश कहते हैं। हाँ जी। वो स्वयं शिव जी हैं, एक तरीके से आप ये मान के चलो। हाँ जी। तो क्या शिव जी सूर्य नहीं निगल सकते? बताओ आप मुझे, क्या है उनके लिए? कुछ भी नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी एक पूरे सृष्टि बना सकते हैं, तो ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ शिव जी हैं। तो उस सृष्टि में भी इतना सा है, सूर्य तो हर ब्रह्मांड में। तो हनुमान जी के लिए तो बहुत छोटी सी बात है ये, तो मतलब ये तो कुछ बड़ी बात ही नहीं है, जो उनको बहुत बड़ी बात लग रही है। मैं ये कहूंगा ये तो कुछ भी नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। जैसे जब नरसिंह देव जी आए, तो उस समय पे हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद महाराज के पिता थे, वो इंद्र की कुर्सी पे बैठे हुए थे, इंद्रदेव को बांध के रखा हुआ था साइड में कि चल हट तू, कुछ भी नहीं है। अच्छा। जो कि देवताओं का राजा था, उसको लात मार दी थी। जब नरसिंह देव जी आए, तो ये भागवतम कहता है 7वां स्कंद में बिल्कुल क्लियर कि भगवान उसके साथ ऐसे उसको पीट रहे थे जैसे एक बच्चा अपनी बॉल के साथ खेलता है। ओके। जिससे समस्त देवी देवता डर रहे हैं, उसके साथ विष्णु जी कैसे खेल रहे हैं? जैसे एक बच्चा बॉल के साथ, कि कभी इधर मारा, कभी इस दीवार पे, कभी इधर, ऐसे कर रहे थे। ओके। तो शिवजी अगर आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है सूर्य को निगलना तो, और उसकी में जो गर्माहट है उसको तो वो अपने उससे संकल्प मात्र से ही ठंडा कर सकते हैं। और कहते हैं भी विष्णु देव के ही उन बताई चीजों पे को फॉलो करते हैं, जैसे इंद्रदेव हो गए, सूर्यदेव हो गए, इन्हीं की बताई चीजों को फॉलो करते हैं ना। बिल्कुल, जो वो चीज बोल देते, जो आदेश दे देते हैं, उसी के उसमें काम करते हैं ना। बिल्कुल। आया भी है, गीता में बोला है भगवान ने कि जब ये सृष्टि की रचना हुई, तो सबसे पहले मैंने ये ज्ञान जो है ये सूर्यदेव को दिया था, विवस्वान को। ओके। हाँ, ओके। बस वहीं से तो उन्होंने फिर आगे इसको चलाया, पूरी परंपरा को। सर, जैसे कई जगह देखा जाता है विष्णु जी ना सैया पे लेटे हुए हैं, है ना, शेषनाग की उस पे लेटे हुए हैं, और माता लक्ष्मी जी साथ में बैठे हैं, और कहीं कहीं उनकी फोटो आती है भी, इतना विशाल विराट रूप दिखा देते हैं, और कई सारे फेसेस के साथ। तो उनका असली रूप क्या है? मैं आपको देखिए बताता हूँ।
विष्णु पुराण में साफ आया है कि विष्णु भी 3 है। अच्छा। हाँ, ओके। एक नहीं है, 3 विष्णु है। महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। अच्छा। कृष्ण भगवान जो हैं, जिनको परम सत्य कहा गया है, परमेश्वर कहा गया है। हाँ जी। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या प्रेयर कर रहे हैं? परम ईश्वर कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारणा कारणम। उन्हें क्या बोला है? सर्व कारणा कारणम। उनका कोई कारण नहीं है, वो समस्त कारणों के कारण है। ओके। समझने का मतलब क्या है? आज मैं हूं, मैं मेरे पिता के कारण हूं, माता पिता के कारण, हाँ जी। वो अपने माता पिता के कारण। इस तरीके से ऊपर चले जाओ तो वो व्यक्ति जो जिसका कोई कारण नहीं है, वो कृष्ण है। ओके। इस श्लोक का यह मतलब है। ओके। तो कृष्ण भगवान से सबसे पहले जो विस्तार हुआ वो हुआ बलराम जी का। ओके। उसके बाद फिर धीरे धीरे कर फिर महाविष्णु आए। ओके। महाविष्णु जो है वो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो जब वो सांस छोड़ते हैं तो बुलबुले निकलते हैं। तो ओके। एक एक बुलबुले में एक एक ब्रह्मांड है। अच्छा। एक एक बुलबुले में क्या है? एक एक ब्रह्मांड है। फिर उस ब्रह्मांड के अंदर आधा उसको भर देते हैं पानी से और उस पे शैया पे आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। अच्छा। जो आपने देखा है ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हर ब्रह्मांड के अंदर, हर बुलबुले के अंदर ओके। उसको आधा भर देते हैं, फिर आते हैं, विस्तार लेते हैं अपना गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। ओके। अपनी नाभि से कमल खिलाते हैं, उस पे ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होती है। ओके। और वहीं ब्रह्मांड में ऊपर कोने में क्षीरोदक्षाई विष्णु की। तो वो जो स्टेम है, जो गया आपका कमल, तो उसमें से उसकी जो डंडी निकली और फिर ऊपर कमल निकला, तो वो जो डंडी है ना, जो सुन रहे हो वो थोड़ा सा धीरज रखिएगा, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। वो जो डंडी है, उस डंडी में है सारे भूलोक, जो सप्त लोक कहलाते हैं, ऊपर से लेकर पाताल तक, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक उस डंडी के अंदर है। तो आप सोच लो कि भगवान की नाभि कितनी बड़ी होगी। काफी विशाल होगी। हम सोच ही नहीं सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते हम। तो एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, उसमें हम, उसके एक पृथ्वी पर हम रहते हैं। तो हमारे जैसे कितने होंगे, सोचो आप, कितने ब्रह्मांड होंगे। तो वो उस ब्रह्मांड के अंदर जो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में फिर तीसरा विस्तार करते हैं अपना। क्षीर सागर का सबने सुना है, दूध का जो सागर है, वो जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो कण कण में विराजमान है परमात्मा के रूप में। जो हम बोलते हैं ना कि भगवान तो कण कण में है, तो परमात्मा के रूप में कण कण में विराजमान वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है। ओके। इस ब्रह्मांड के अंदर तो जब कोई भी अवतार आता है तो ऑब्वियसली उन्हीं के थ्रू आता है। तो इसलिए हम कह देते हैं कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। एक्चुअली में कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है, विष्णु कृष्ण से आए। अच्छा। ओके। तो ये इस तरीके से आप ब्रह्म संहिता पढ़ोगे भागवतम के अंदर तो पूरा चार्ट आता है कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप है, कौन किससे आया है, किस तरीके से, वो पूरा शास्त्रों में दिया गया है। और यही मैं शुरू से कह रहा हूं कि शास्त्र पढ़िए। और यही मैं शुरू से कह रहा हूं कि शास्त्र पढ़िए। आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं, कृपा करके एक प्रामाणिक गुरु के पास जाएं, जो परंपरा से हो, जो ऑथेंटिक हो, उससे आप ज्ञान लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आपको रियलिटी पता लगेगी, तब आपको समझ में आएगा कि क्या करना है, तब भगवान की महानता पता लगेगी, तब जाके आप उनके सामने नतमस्तक हो गए। आज प्राइम मिनिस्टर जब आ जाता है तो आपको पता है यार ये हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है, तो ऑटोमेटिकली आप झुक जाते हो। तो सोचो कि वो क्या है जो सिर्फ सांस छोड़ रहे हैं और ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और जब सांस लेते हैं तो महाप्रलय में सब कुछ खत्म हो जाता है। आप सोचिए, तो वो कितने महान होंगे। तो उनके सामने ऑटोमेटिकली, हमारे भक्त थे मंदिर में, वो कहते थे जिस दिन भगवान की महानता समझ में आ गई ना, उस दिन भगवान के सामने जब साष्टांग करोगे तो उठ नहीं पाओगे कि यार इतने महान आदमी के सामने मैं मुंडी भी कैसे उठाऊं। परंतु हम करना ही नहीं चाहते, हम जानना ही नहीं चाहते। हमारा उद्देश्य यही है
मैं जब भी मैं भगवत गीता के जब भी लेक्चर्स होते हैं तो मैं लोगों को यही कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि ज्ञान लो यार, गुरु मत बनाओ। अरे मैंने तो उनको गुरु बना रखा है। अरे गुरु का क्या अचार डालना है क्या? ज्ञान क्या दिया उन्होंने तुमको, ये बताओ ना। उन्होंने ज्ञान क्या दिया? ज्ञान लो, गुरु बनाने से कुछ नहीं होगा। गुरु तो गुरु बना हुआ, ये तुमने क्या बनाया उसको? क्या तुम शिष्य बने? क्या तुमने प्रश्न भगवान कह रहे दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कह रहे हैं कृष्ण भगवान से अर्जुन कि अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं आपका शिष्य हूं। शिष्यस्त्यम शादीमाम त्वाम प्रपन्नम, कि अब मैं शिष्य हूं आपका और मैं आपकी शरणागत हूं, आपके प्रपन्नम। अब मुझे आप कृपा करके उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान दो, अब मुझे आप ज्ञान दो। अर्जुन महाराज शिष्य बने, मुझे बताओ क्या सही है और क्या गलत है। हम सोचते हैं हमको सब पता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सब पता ही कहाँ है? किसको पता है कि 3 विष्णु, हम तो एक ही विष्णु मान के चलते हैं, पर 3 विष्णु है और उनके क्या क्या रूप है, उनके क्या क्या कार्य हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप, अच्छा है, मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा रजत जी की, वो इस तरीके के पॉडकास्ट लेकर आते हैं ताकि आप लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे। परंतु ज्ञान सिर्फ पहुंचना और उस पर अमल करना भी जरूरी है। तो आप भी बोले अपने व्यूअर्स को कि भैया, मैं आप भी बोलो कि मैं भी लूंगा, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लो। जैसे भी सर ने बताया भी, आपको जो भी ये ग्रंथ है ना वो पढ़ने चाहिए, क्योंकि जो भी आजकल आप इंस्टाग्राम के ऊपर देखते हो, जो भी यूट्यूब के ऊपर आप देखते हो, तो बड़ी फॉर्म में कोई नहीं देखता, शॉर्ट फॉर्म के अंदर देखते हैं। और शॉर्ट फॉर्म का एक ही मोटिव रहता है लोगों का भी, सिर्फ मेन बीच की क्लिप पे काट के, जो भी चीजें मेन होती है उनको काट के आपको बड़ी वीडियो की तरफ अट्रैक्ट करना होता है। छोटी वीडियो से ज्ञान लेने की कोशिश मत करें। जो भी चीजें बताई जाती है उसके पीछे का तथ्य को जानने भी, इसके पीछे लॉजिक क्या है। जैसे सर ने बताया था भी, लोग जानना नहीं चाहते भी उसके पीछे है क्या चीज, बस एक ट्रेंड के वे में भी। आज किसी ने बता दिया भी मैं तो यहाँ गया था, यहाँ पे जाके मेरी इच्छा पूरी होगी, वो जहां गया है उसके पीछे का क्या मान्यता है क्या नहीं, उसको कोई फॉलो नहीं करना चाहता। सर सारे ट्रेंड के पीछे जाते हैं भी, मैं यहाँ पे जाके इसकी इच्छा पूरी हो गया, मैं भी जाऊंगा, मैं भी करोड़पति बनूंगा। यहाँ जाके 1 करोड़पति बन गया तो मैं भी यहाँ जाके करोड़पति बनूंगा। तो मतलब एक तरह से भेड़ वाली चाल हो रखी है भी, वहां जाएंगे आज या इस चीज की मान्यता हो रही है, आप थोड़े टाइम बाद इसका ट्रेंड चला, किसी नई चीज का ट्रेंड आ गया, वहां पे चल जाते हैं लोग। तो जैसे भी बताया जा रहा है ना भी, आपको ग्रंथ पढ़ने चाहिए भी, क्या क्या उनके अंदर चीजें बता रही है। जैसे सर ने बताया भी विष्णु 3 प्रकार के होते हैं, ये मेरे लिए भी एक यूनिक चीज थी भी, क्योंकि मेरे को ये पता था भी एक ही विष्णु होते हैं और उन्हीं की पूजा की जाती है ना। तो सर जैसे आपने ये बताया भी ऐसे 3 प्रकार के होते हैं, तो कुछ और ऐसी मिस्ट्री चीज आपके पास होगी भी, आप कुछ बताना चाहते हो ऑडियंस को भी, ये भी एक चीज होती है जो लोगों को अभी तक इस चीज के बारे में पता नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है लोगों को। बहुत सारी चीजें हैं गीता में, बहुत सारी चीजें भगवान ने बताई हैं। शास्त्रों में अलग अलग जगह पे चीजें, जैसे मैंने आपको कहा कि 4 प्रमाणिक गुरु हैं, वो आएंगे, उनसे ज्ञान लेना चाहिए। ये 3 विष्णु की बात मैंने आपको बताई। हाँ जी। गीता में भगवान ने कई चीजें, जैसे कि आप बुद्धि से पूजा कर सकते हो। हाँ जी। ऐसे ही लोग क्या करते हैं, जैसे आपने ये प्रश्न पूछा तो मेरे को एक चीज और याद आई, एकलव्य की बहुत तारीफ की जाती है। हाँ जी। और बोला जाता है कि एकलव्य से अंगूठा मांग लिया, उसके साथ अन्याय किया गया, परंतु अन्याय नहीं हुआ। वो जो एकलव्य था, उसने सबसे पहली चीज कि जब आपको गुरु किसी चीज के लिए मना कर दे तो आपको वो काम नहीं करना। ओके। क्योंकि वो ये जानते हैं कि आपकी गुण क्या है और उसी हिसाब से आप, क्योंकि जानते हैं कि वो जानते थे कि इसमें क्वालिटी है, परंतु उस क्वालिटी से इसमें अहंकार आएगा। ओके। और बाद में एक समय पे एकलव्य ने भगवान कृष्ण तक के अगेंस्ट युद्ध लड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, कृष्ण भगवान के अगेंस्ट उन्होंने युद्ध लड़ा हुआ है। ओके। तो वो, उन्होंने गुरु की बात नहीं मानी, उन्होंने भगवान को इंपॉर्टेंस नहीं दी, भगवान को रेस्पेक्ट नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है, वो एक अच्छे ना तो शिष्य थे ना ही एक अच्छे क्षत्रिय थे। परंतु पोट्रे क्या किया गया कि उनका अंगूठा ले लिया। ये तो द्रोणाचार्य जी की मर्सी थी कि सिर्फ अंगूठा ही लिया। वो जिस प्रकार के व्यक्ति थे, उनका तो हाथ ले लेना चाहिए था, ताकि वो कोई ऐसा कार्य ही नहीं कर पाए। सिर्फ इमोशनल उससे नहीं होता कि हम इमोशनल हो गए, अरे यार ये तो गलत हो गया। उसके पीछे लॉजिक क्या है, पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है, वो सत्य जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सत्य आपको शास्त्र बताते हैं, ये गुरु आपको समझाते हैं।
कि हर चीज के पीछे एक कारण होता है। और भगवान जब कोई कार्य करते हैं ना, तो आप ये समझ लो कि उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उनका मारना और बचाना दोनों ही मोक्षदायी है। वो बचाते हैं तो भी मोक्ष देते हैं, और जब पूतना को मारा था तो सीधा गोलक वृंदावन गई थी। हाँ, वो जब रावण है चाहे कोई भी हो, जब जो मरा है डायरेक्ट भगवान से, उनको सीधा उनकी मुक्ति प्राप्त हुई है। तो भगवान का मारना और बचाना, तो हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? भगवान की कोई चीज पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। हमारी बुद्धि, वो कहते हैं ना, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है उसके 100 किलोमीटर आगे उनकी सोच शुरू होती है। तो वो उस तरीके की बात है। सर, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इन चीज़ों को, और काफ़ी नई चीज़ सीखने को मिली। और मैं तो यही बोलूँगा, जो भी सर ने बात बताई है उसके पीछे, मतलब जो भी चीज़ें हमने बोली ना, उसको एक भावनात्मक चीज़ से मत सोचना भी ऐसे कैसे बोला, है ना। क्योंकि ये चीज़ सारी जो बताई जा रही है, ये सुनी गई है लोगों के द्वारा। जो चीज़ें बोली जाती है हम आपके सामने वो प्रस्तुत करते भी, बाहर ये चीज़ें बातें भी हो रही है। तो इस चीज़ को काफ़ी उस पर दिल पे मत लेना भी ऐसे कैसे चीज़ आपने बोल दी है। जो भी बाहर चीज़ें बात होती है, वैसे ही सर ने आपको सारी बताई है भी, ये इस तरीके से भी लोग बोलते हैं भी, उनका अस्तित्व नहीं है। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा सर आपके साथ पॉडकास्ट करके, और काफ़ी न्यू चीजें सीखने को मिली। दोस्तों, आपको कैसा लगा जरूर बताना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए राम राम। राम राम सर जी, आप यहाँ पे आए और आपने काफी अच्छा ज्ञान दिया, और काफी मतलब एक तरह से ज्ञान का भंडार है। मेरे को तो लगता है अगर मैं जितनी बातें करता रहूंगा ना, तो मतलब खत्म ही नहीं होंगी बात, क्योंकि आपके पास इतनी सारी नॉलेज है और इतनी सारी चीजें आप बताते हो, तो मतलब कुछ शब्द ही नहीं है मेरे पास बोलने के लिए भी। आप इतने तरीके से, आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हो। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए। और राम राम। अब इस शो को हम खत्म करते हैं।